हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग अड्डा। तो गाइज आज का हम इस वीडियो में कंप्लीट वीडियो लेकर के आए हैं। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आप अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप पीसी के ऑपरेटिंग सिस्टम को कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, या फिर आप कह सकते हो कि अपने ऑपरेटिंग सिस्टम आपका जब करप्ट हो जाता है, या फिर आप चाहते हो आप विंडो 7 यूज कर रहे हो और आप चाहते हो कि आप विंडो 10 यूज करना, यानी आप अपने विंडो सिस्टम को, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को अपग्रेड करना चाहते हो, या फिर आपका लैपटॉप पीसी कंप्यूटर फॉर्मेट हो गया है, उस केस में आप सब मार्केट में 700 से 800 रुपए मिनिमम 500 रुपए खत्म करते हो। वो सारी की सारी चीजें ए से लेकर के जेड तक की मैं सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। आपको बताऊंगा कैसे आप अपने पेन ड्राइव को बूटेबल बनाओगे, कहां से आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को डाउनलोड करोगे, और कैसे अपने सिस्टम को, अपने उस ऑपरेटिंग सिस्टम को डाउनलोड करने के बाद अपने सिस्टम में आप अपने सिस्टम में कैसे बूट करोगे, ओवरऑल सारी प्रोसीजर बताऊंगा। इसी के साथ साथ प्रॉब्लम ये आती है, आप ऑपरेटिंग सिस्टम कई बार क्या होता है कि आप सपोज कि आपने इंस्टॉल कर लिया है ना, बूट कर लिया, प्रॉब्लम ये आती है कि आपका सिस्टम जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो एक्टिवेटेड नहीं होता, तो कई फीचर आपके रुक जाते हैं, वो भी मैं डिस्कस करूंगा। साथ ही बहुत सारे इंपॉर्टेंट ड्राइवर होते हैं जिसकी वजह से आपका ऑपरेटिंग सिस्टम प्रॉपर वर्क नहीं कर पाता, तो वो सारे के सारे ड्राइवर आप कहां से लाओगे, कहां से डाउनलोड करोगे, मैं बहुत ही कम टाइम में पूरी कंप्लीट चीजें आपके सामने डिस्कस करूंगा और बहुत ही इजी वे बताऊंगा। तो गाइस वीडियो में शुरू से लेकर के एंड तक की पूरा बने रहिएगा। मैं शुरू कर रहा हूं आज का वीडियो और ए से लेकर जेड तक पूरा कंप्लीट ट्यूटोरियल आपको देने वाला हूं। तो गाइस वीडियो को फटाफट लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों यहाँ पे हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे, आप देख सकते हो। सबसे पहला आपको काम क्या करना है, अगर आपका सिस्टम ऑन है, अभी फॉर्मेट नहीं हुआ है, तो आपका जो सी ड्राइव होता है इसका, या फिर आपको यहाँ पे याद कर लेना कि आपको कितने जीबी आपका सी ड्राइव का डेटा है, इसको रिनेम कर लेना है, या फिर आपको जीबी याद रख लेनी है। फिर आपको रिक्वायरमेंट होगी एक पेन ड्राइव की, जो कि आपको पेन ड्राइव चाहिए होगा। लैपटॉप पीसी कहीं पर भी आप इसको इंजेक्ट कर देंगे। इंजेक्ट करने के बाद आपके सिस्टम पर देखिए वो पेन ड्राइव रन करनी चाहिए। देन उसके बाद आगे का प्रोसीजर हम आपको क्या करना है कि आप देखिए आपका हमारी पेन ड्राइव यहाँ पे शो हो रही है, आपको दिख रहा है सिंपल सा, ठीक है। फिर सिंपली आपको करना क्या है कि विंडो के साथ आर प्रेस करना है, यहाँ पे टाइप करना है CMD कमांड प्रॉम्प्ट, ठीक है। ये देखिए ओपन हो गया। यहाँ पे आपको टाइप करना है कमांड जिसका नाम है डिस्क पार्ट, DISK PART, स्पेस नहीं देना, आप एंटर करोगे, आपके पास एक नया पॉपअप ब्लैक थीम बन के ओपन होके आ जाएगा। ये देखिए आ गया है, ठीक है। तो ये किसी भी थीम को क्लोज नहीं करना है। यहाँ पे देखिए विंडो के नाम से सेव कर दिया है मैंने, ठीक है। सी ड्राइव को आप देख सकते हो, मैं यहाँ पे विंडोज 7 यूज़ कर रहा हूँ। इस ऑपरेटिंग सिस्टम में कई बार बहुत सारी फॉल्ट आ जाती है जिससे आपका सिस्टम प्रॉपर रन नहीं करता। इस वजह से हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम को एक बार क्या करते हैं, अपडेट करते हैं या फिर नया डालते हैं। तो यहाँ पे मैं विंडोज 7 को 10 में कन्वर्ट करने वाला हूँ, ठीक है। तो सेम प्रोसीजर है। सबसे पहले आपको एक पेन ड्राइव को बूटेबल कैसे बनाना है वो देखते हैं। आपको यहाँ कमांड देना है लिस्ट डिस्क। लिस्ट डिस्क देने के बाद यहाँ पे देखिए 2 डिस्कें दे रही हैं। तो यहाँ पे जो सेकंड वाले डिस्क है वो आपकी पेन ड्राइव है, देखिए लिखा है ना डिस्क 1। तो यहाँ पे MB में जो चीज़ शो करेगी वो आपकी पेन ड्राइव होगी, अदरवाइज जो वहाँ पे 0 पे शो करेगी वो आपकी क्या होगी, हार्ड डिस्क। तो यहाँ पे आपको कमांड देना है सेलेक्ट डिस्क 1। क्लियर हो गया। यहाँ पे देखिए लिखा सेलेक्ट डिस्क 1, सिंपली एंटर करेंगे, लिखा है डिस्क 1 इज नाउ द सेलेक्टेड डिस्क। क्लियर। उसके बाद सिंपल से अगर आपके पेन ड्राइव में वायरस है, एक ट्रिक और आप यहाँ पे जान लीजिए, अगर वायरस है या कोई डेटा है जो बार बार आ जा रहा है, वायरस की वजह से डिलीट नहीं हो रहा, या पेन ड्राइव आपकी प्रॉपर वर्क नहीं करती, तो इतना लिखने के बाद यहाँ पे आप क्लीन कमांड देंगे और एंटर करेंगे, आपके पेन ड्राइव के सारे वायरस यहाँ पे क्लीन हो जाएंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। ये फालतू की नोटिफिकेशंस कभी कभी आती रहती हैं, इसका कोई इशू नहीं है। आगे देखता है, देखिए हमारे यहाँ पे जो पेन ड्राइव है वो क्लीन हो चुकी है, ठीक है। आगे आपको यहाँ पे लिखना है क्रिएट पार्टीशन प्राइमरी। तो यहाँ पे स्पेलिंग का विशेष ध्यान रखिएगा आप लोग। अगर स्पेलिंग में मिस्टेक्स होंगी तो आपका ये जो कमांड है या कोड है ये प्रॉपर रन नहीं करेगा। तो पहला प्रोसीजर तो ये हो गया। दूसरा प्रोसीजर है कि किसी भी पेन ड्राइव को बूटेबल बनाने के लिए हम लोग पावर ISO यानी किसी भी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर का यूज़ कर सकते हैं। उसकी मदद से भी हम किसी भी विंडो की इमेज फाइल बना सकते हैं, लेकिन हमारे पास ये भी अच्छा मेथड है, बहुत बेस्ट तरीका है। तो हम मोस्टली कमांड के साथ क्यों जाते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छा वर्क करता है। इस पर अगर आप एक बार पेन ड्राइव को बूटेबल बना लेंगे तो वो लाइफ टाइम बूटेबल रहेगी। चलिए, सेलेक्ट पार्टीशन प्राइमरी देने के बाद यहाँ पे आपको अगला कमांड देना है, लिखना है सेलेक्ट, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपने लिखा ना क्रिएट पार्टीशन प्राइमरी, तो हमारी जो प्राइमरी पार्टीशन है वो क्रिएट हो चुकी है। अभी आपको यहाँ पे देना है सेलेक्ट पार्टीशन 1, बिकॉज यहाँ पे देखिए हमारे पास जो 1 है वो 7633 MB यानी इतने MB की है, लगभग 8 GB की हमारी पेन ड्राइव है, ठीक है।
आगे देखिए यहाँ पे लिख के आ रहा है ना, पार्टीशन 1 इज़ नाउ द सेलेक्टेड पार्टीशन, यानी आपकी पार्टीशन को यहाँ पे क्लियरली सेलेक्ट कर लिया गया है। आगे का प्रोसीजर देखिए, सेलेक्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देना है एक्टिव। जैसे ही आप एक्टिव देंगे तो आपकी पेन ड्राइव का जो कंटेंट है या फिर आपका पेन ड्राइव का जो सेक्टर्स हैं वो एक्टिव मोड पे चले जाएंगे। देखिए लिखा हुआ है डिस्क पार्ट एक्टिवेटेड, है ना, आप सब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक्टिवेट कर दिया गया इस पार्टीशन को। अब आपको यहाँ पे एक कमांड देना है छोटा सा, यहाँ पे लिखना है फॉर्मेट FS, ठीक है, FORMAT, फॉर्मेट स्पेलिंग का ध्यान दीजिएगा, फॉर्मेट FS इज इक्वल टू NTFS। क्लियर है, मैं देखिए यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर्मेट FS इज इक्वल टू NTFS। इस चीज़ का विशेष ध्यान देना है आपको। अगर कहीं पर भी कोड में कोई भी प्रॉब्लम, हाँ डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, तो ढंग से देखिएगा। एंटर करेंगे, यहाँ पे देखिए लिख के आ रहा है 0% कम्प्लीटेड। तो ये जो प्रोग्रामिंग है या फिर ये जो प्रोसीजर है अप्रॉक्सीमेटली 20 to 20 मिनट लगभग चलता है आपकी पेन ड्राइव को बूटेबल बनाने के लिए, ठीक है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए अभी 0% दिखा रहा है, सिस्टम आपके सामने प्रॉपर रन कर रहा है। तो ये देखिए अभी प्रोसीजर शुरू होगा, धीरे धीरे 1%, 2%, 3% होते होते 100 तक ही चला जाएगा। तो मैं यहाँ पे वीडियो को थोड़ा सा बीच में स्किप कर रहा हूँ ताकि आपका भी टाइम लॉस ना हो। देखिए यहाँ पे दिखा रहा है 1%। क्लियर हो गया। तो ऐसा ही हमारा ये जो प्रोसीजर है शुरू हो जाएगा 0 से लेकर के एंड तक। हाँ, इसके साथ ही मैं एक चीज़ आपको और डिस्कस कर दूँ। अगर मैं पावर ISO की बात करूं तो अगर सपोज़ किया आपने कमांड प्रॉम्प्ट, हाँ, प्रॉब्लम कब क्रिएट होगी आपके साथ, सपोज़ करिए आपके पास एक ही लैपटॉप है, एक ही PC है, एक ही कंप्यूटर है और आपका सिस्टम करप्ट हो गया। अच्छी चीज़ और आपको मैं बताऊंगा यहाँ पे, मान लीजिए आपका लैपटॉप करप्ट हो गया, आप कहते हो कि जब फॉर्मेट कराने जाते हो तो क्या प्रॉब्लम आती है, क्या सर या फिर मैम सारा हमारा डेटा लॉस हो जाएगा। देखिए 2 कंडीशन है, अगर आप विंडो को उस पर रीराइट करोगे यानी उसी ड्राइव पे तो आपका डेटा लॉस नहीं होगा। अगर फॉर्मेट करोगे या फिर ड्राइव को डिलीट करोगे तभी आपका डेटा यहाँ पर डिलीट होता है। अभी हम आगे जब प्रैक्टिकल करेंगे तब आगे समझाएंगे आपको एक्चुअल में मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर देखिए हमारा 2% हो चुका है। अब इसी जो मैं बूटेबल बना रहा हूँ पेन ड्राइव को, इसी पेन ड्राइव को बूटेबल बनाने के लिए आप थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस यूज़ कर सकते हो। जैसे पावर ISO एक सॉफ्टवेयर है, इसकी मदद से भी आप अपने पार्टीशंस को क्रिएट कर सकते हो। क्लियर है, मैं इसको भी डिस्कस करूंगा। आपको जो तरीका बेस्ट, जो मेथड आपको बेस्ट लगे आप वो मेथड यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। क्लियर है, चलिए तो यहाँ पे देखिए हमारा प्रोसेसर चल रहा है, 3% हो गया है। ठीक है, तो ऐसे ही ये प्रोसेस करते करते थोड़ा सा आपको टाइम कंज्यूमिंग है प्रोसीजर, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक बार अगर आपकी पेन ड्राइव बूटेबल हो गई तो उसमें आप 7, 8, 10 XP, लिनक्स, यूनिक्स कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम डाल के रन करा सकते हैं, बूट करा लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए हमारा 100% दिखा रहा है, कंप्लीट हो गया। मैंने थोड़ा वीडियो को स्किप कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे 100% मेरा प्रोसेसर कंप्लीट हो गया है। देन उसके बाद सिंपली आपको इसको क्लोज़ कर देना है। ठीक है, आपको क्लोज़ कर देना है। क्लोज़ करने के बाद देखिए आपको करना क्या है, यहाँ पे सिंपल सा देखिए हम यहाँ पे हमने क्लोज़ कर दिया है अपने पार्टीशन को। ठीक है, उसके बाद सिंपल सा आपको यहाँ पे जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है आपके सिस्टम में कहीं ना कहीं पड़ा होगा, उसको अपने लैपटॉप या फिर कंप्यूटर से क्या करना है, आपकी पेन ड्राइव को वापस से इंजेक्ट करना है और उसमें कॉपी कर लेना है। अगर आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो आप कहाँ से डाउनलोड करोगे, कैसे डाउनलोड करोगे, वो भी मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। तो गाइज़ आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो फटाफट ये रेड कलर की सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे वाली बटन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारा लेटेस्ट अपडेट जो होगा सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। ठीक है, तो अब चलिए आपको करना क्या है, सिंपल सा ऑपरेटिंग सिस्टम को डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल पे जाना है। ठीक है, आपको गूगल सिंपल सा आपको अपने सिस्टम पे ऑन कर लेना है। यहाँ पे आपको लिखना है गेट इनटू PC। ठीक है, क्या लिखना है, GET गेट INTO इनटू PC। गेट इनटू PC आप सर्च करेंगे, यहाँ पे आपको पहली वेबसाइट नज़र आ जाएगी। देखिए लिखा है ना, गेट इनटू PC डाउनलोड फ्री योर डिज़ायर्ड ऐप। यहाँ पे आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है फर्स्ट वेबसाइट पे, टॉप वाली फर्स्ट वेबसाइट पे सिंपली क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स आपको दिख रहे हैं, बट आपको क्या चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम। आप टॉप सेक्शन पे देखिए क्या पे लिखा हुआ है, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर कैटेगरीज के जस्ट आगे। यहाँ पे आप क्लिक कर दोगे, देखिए हमारे सारे ऑपरेटिंग सिस्टम दिख रहे हैं। जैसे लेटेस्ट में देखिए विंडोज़ 10 जुलाई 2021 फ्री डाउनलोड, यानी जुलाई में 2021 में ये विंडो अपलोड किया गया है सर्वर पे, आप फ्री डाउनलोड कर सकते हो। कोई कॉपीराइट क्लेम या फिर स्ट्राइक टाइप का ऐसा कुछ नहीं मिलेगा आपको, इसलिए आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, देखिए यहाँ पे विंडो 11, 7, 10, 10 Pro, 8, 8.1 सारे ऑपरेटिंग सिस्टम दे रखे हैं। आप डाउनलोड करने के लिए क्या करोगे, सिंपली जो भी आपको ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, जैसे मुझे यहाँ पे लेटेस्ट में 10 चाहिए तो यहाँ पे विंडो 10 पे सिंपली क्लिक कर दिया मैंने।
यहाँ पे देखिए पेज आ गया, थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, यहाँ पे देखिए लिखा है डाउनलोड 64 बिट x64 वर्जन 2021, वी का मतलब वर्जन यानी लेटेस्ट वर्जन 2021 का है। इसको डाउनलोड करना है, सिंपली जो बटन दिख रही है ब्लू कलर की, इस पर क्लिक कर देंगे और हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे पहले से ही विंडो डाउनलोड करके रखा था। एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ कि जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम डाउनलोड करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली मिनिमम 4 GB चार्ज करेगा, यानी आपके पास एक अच्छा वाईफाई का सेटअप और इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, तभी ये प्रॉपर रन करेगा। अदरवाइज़ फिर अगर बीच में कोई भी प्रोसीजर स्किप होता है अगर डाउनलोडिंग के टाइम पर, तो फिर प्रॉपर वो रन नहीं करेगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम को अपनी पेन ड्राइव में यहाँ पर मैंने सिंपली कॉपी कर लिया है। ठीक है, कॉपी करने के बाद अपनी पेन ड्राइव को वापस से हम सिस्टम में इंजेक्ट करेंगे, यानी वापस से लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने जो डाउनलोड किया था सेटअप विंडो, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम डाउनलोड किया था उसको मैंने अपनी पेन ड्राइव में वापस से इंस्टॉल कर लिया। अब आपको यहाँ पे बूट सेक्शन की के लिए F5 से लेकर के F12 के बीच में लगातार बटन्स को प्रेस करते रहना है। अगर आपको एक्चुअल में नहीं पता कि कौन सी बूट के लिए बटन होती है, HP में स्कैप होती है, किसी में F5 होती है, किसी में F7 होती है, तो आपको लगातार प्रेस करते रहना है ताकि आपका जो बायोस सेक्शन है वो डायरेक्टली ओपन हो जाए। तो यहाँ पर जो मेरी पेन ड्राइव है वो सैनडिस्क की है, इसलिए यहाँ पर देखिए लिख के आ रहा है कौन सा सैनडिस्क। तो नीचे करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, देन उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे मैं देखिए सब कुछ दिखा रहा हूँ आपके सामने, पूरे प्रोसीजर को यहाँ पे मैं क्लैरिफाई कर रहा हूँ। देखिए अब मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया सिंपली, ये देखिए हमारा विंडो 7 था और यहाँ पे 10 जो है वो लोड होना शुरू हो गया है। आपको देखिए यहाँ पे साफ स्पष्ट रूप से क्लियर दिखाई दे रहा है, इसलिए मैं मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, बिकॉज मैं सिस्टम की ऐसे रिकॉर्डिंग नहीं कर सकता। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा वीडियो हो सकता है आपको डल नज़र आ रहा होगा, थोड़ा सा हिल डुल रहा होगा। ठीक है, कोई नहीं, फिलहाल आपको सीखना ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए सीखना कि आप कैसे इस प्रोसीजर को अप्लाई करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको ये नज़र आ रहा है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे प्रॉपर्ली इंस्टॉल हो रहा है। ये थोड़ा सा टाइम लेगा स्टार्ट होने में, ऐसे ही बूट करता रहेगा, पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करेगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये बहुत ही अलग अलग टाइप में कलर्स दिखाता रहेगा आपको ऐसे ही। ठीक, यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा लैंग्वेज इंस्टॉल करने के लिए, आपको कुछ नहीं करना है, कोई चेंजेस नहीं करना है, सिंपली यहाँ पे नेक्स्ट वाली बटन पे क्लिक करके इंस्टॉल नाउ पे ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो ये मैं खुद ही पकड़ के फ़ोन को रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो, तो थोड़ा सा ये ब्लरनेस आ रही है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा सेटअप इज़ स्टार्टिंग, तो ये ऐसे ही लिख के आता रहेगा। यहाँ पे देखिए अगला ऑप्शन आएगा विंडो सेटअप, यहाँ पे देखिए कौन सा बॉस टाइप का टाइप पूछ रहा है, कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे मैं फ़िलहाल 64 बिट का डाउनलोड किया है, तो लेटेस्ट 2019 का ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैं उसको सिलेक्ट करूँगा। आगे आऊँगा, इसके टायर जो भी टर्म्स कंडीशंस एंड लाइसेंस है इनको मैं यहाँ पे एक्सेप्ट करूँगा, फिलहाल यहाँ पे फिर नेक्स्ट करूँगा। यहाँ पे देखिए ये इंपॉर्टेंट ऑप्शन है कस्टम और अपग्रेडेड, तो आपको हमेशा कस्टम सेलेक्ट करना है। यहाँ पे देखिए विंडो का ऑप्शन आ गया, जो मैंने वहाँ पे बताया था कि आपको विंडो याद कर लेना है ताकि पार्टीशन को प्रॉब्लम ना हो। अगर डिलीट कर देंगे तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम में जितने भी आप कंप्यूटर में वायरस होंगे सारे ख़त्म हो जाएंगे, आपका सिस्टम प्रॉपरली रन करेगा। तो देखिए मैंने इसको डिलीट कर दिया है और वापस इसको न्यू बना लेते हैं, या फिर आप नेक्स्ट पे भी क्लिक कर सकते हो। फिलहाल मैं यहाँ पे न्यू क्रिएट कर लेता हूँ एक नया पार्टीशन। ठीक है, 146 वही सेम थिंग, यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अभी यहाँ पे देख सकते हो हमारा जो विंडो है, यहाँ पे जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है ये इंस्टॉल होना शुरू हो गया है। आप यहाँ पे देख सकते हो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, टाइम कंज्यूमिंग होता है। ठीक, तो ये मान के चलिए कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम को अगर किसी लैपटॉप या कंप्यूटर पर आप इंस्टॉल कर रहे हैं, तो इंस्टॉलेशन के दौरान आपके कंप्यूटर और लैपटॉप में बैटरी नहीं जानी चाहिए। हाँ, आपके लैपटॉप में बैटरी फुल है मान सकते हैं, लेकिन उस समय भी आपको चार्जर कनेक्ट करके रखना है। अगर बीच में भी उसको लाइट का कम ज़्यादा हुआ तो वो फिर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रॉपर्ली रन नहीं करने देगा और वो उसको रोक देगा। ठीक है, तो आपको ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है कि आपको प्रॉपर्ली ध्यान देना है कि आपका जो भी या फिर बैकअप में लाइट हो, या फिर आपके पास कह सकते हो कि आपके पास कुछ भी हो, इन्वर्टर हो बैकअप देने के लिए उसे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेगा, तो कुछ नहीं करना है आपको, कोई भी हरकत नहीं करनी, कोई बटन नहीं प्रेस करनी, परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो भाई बहुत मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए इस वीडियो को बनाने के लिए, तो वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और कमेंट करके भाई आप लोग नहीं बताते हो, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बोलना कि आपको वीडियो कैसा लगा है, और ज़रूर से ज़रूर शेयर करना, क्योंकि आपके जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको नहीं पता और वो जा कर के मार्केट में 1500, 1000 रुपये, 500 रुपये, 600 रुपये, 700 रुपये, वो अलग अलग जगह पर जा कर के अलग अलग पैसे को वहाँ पर पे करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो हमारा जो यहाँ पे विंडो फाइल है वो कॉपी हो चुकी है। अगला हमारा दिखा रहा है इंस्टॉलेशन 77% हो चुका है, तो मैं वीडियो को थोड़ा सा स्किप कर दे रहा हूँ। ठीक है,
तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये थोड़ा सा समय लेगा, अप्रॉक्सीमेटली मान के चलिए इस प्रोसीजर में अगर आपके पास बूटेबल पेन ड्राइव है, ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें पड़ा हुआ है, तो ये अप्रॉक्सीमेटली मिनिमम जो टाइम लेता है 15 से 20 मिनट लेता है एक ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने पे। अब कई बार क्या होता है आप जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है या फिर आपका जो विंडोज़ है वो इंस्टॉल करने के बाद आप कहते हो प्रॉपर रन नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि उसके लिए भी बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, बहुत सारी सेटिंग्स चाहिए होती हैं, बहुत सारे ड्राइवर चाहिए होते हैं, बहुत सारे टूल किट्स चाहिए होती हैं। तो वो सब कुछ मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा कि आप कैसे कैसे करोगे। ठीक है, तो आप देख सकते हो सिंपली यहाँ पे सारे इंस्टॉल हो रहे हैं, इंस्टॉलिंग फीचर दिखा रहा है। तो ऐसे प्रोसीजर काफ़ी देर अप्रॉक्सीमेटली चलता रहेगा। ठीक है, तो इसको भी हम चलने देते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इंस्टॉल दिखा रहा है साफ साफ, इंस्टॉलिंग अपडेट। तो इसको अब ये अपडेट, हाँ एक चीज़ और है कि जब भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करेंगे तो आप अपने लैपटॉप या फिर कंप्यूटर पे इंटरनेट कनेक्शन को एक्टिव करके मत रखिएगा। अगर आप एक्टिव करके रखेंगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखा दूंगा, दोनों केसेस में समझा दूंगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे देखिए फिनिश अप दिखा रहा है और ये नीचे जो आपको लाइन दिख रही है 1 2 करके, ये लाइन आपको नज़र आ रही है, ये लाइन पूरी अगर यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है तभी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होगा। अगर आपके पास ऐसा मैसेज आता है कि रीस्टार्टिंग विद इन 9 सेकंड, जैसे ये ऑप्शन आए और यहाँ पे जैसे ही आपका सिस्टम रीस्टार्ट हो तुरंत आपको यहाँ से पेन ड्राइव निकाल लेनी है अपने सिस्टम से। क्यों? क्योंकि अगर आप नहीं निकालोगे तो आपका सिस्टम वापस से बूट होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही ये ऑप्शन आपके पास आता है कि 9 सेकंड में आपका सिस्टम रीस्टार्ट होने वाला है, आपको पेन ड्राइव का करना है अपने सिस्टम से, कंप्यूटर से, लैपटॉप से, पीसी से, जो कुछ भी आप जिसमें भी फॉर्मेट कर रहे हैं वहाँ से पेन ड्राइव को रिमूव कर लेना है। तो यहाँ देखिए हमने पेन ड्राइव को अपने सिस्टम से रिमूव कर लिया है, फिर भी हमारा जो सिस्टम है वापस से ये रन हो रहा है, वापस से बूट कर रहा है। अभी आपको लगेगा कि हाँ विंडो तो अपलोड हो गया यानी इंस्टॉल हो गया तो रन करना चाहिए, नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसके आगे भी बहुत सारे प्रोसीजर हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी सेटिंग्स हैं, बहुत सारे सेटअप्स आपको मैनेज करने पड़ेंगे। ठीक है, तो वो यहाँ पे कर लेते हैं हम। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम वापस से जब रीस्टार्ट हुआ है ये वापस से देखिए ऑन हो रहा है। ठीक है, तो ये थोड़ा टाइम लेगा स्टार्टिंग में, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हम पहली बार ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर रहे होते हैं हमें नहीं पता होता है, आप अगर सीख रहे होते हो तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम सिंपली यहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है। ठीक है, तो अभी परेशान होना नहीं है, सिर्फ हमें वेट करना है कुछ देर का, तो वेट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए गेटिंग स्टार्टिंग सर्विसेज सब कुछ यहाँ पे लिख के आता रहेगा, उसको आपको कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं छेड़ना है। ठीक है, तो इसको चलने देते हैं। गेटिंग यहाँ पे देखिए 10%, 40% ऐसे होते होते ये 100 कंप्लीट करेगा, 2-3 बार ऐसे प्रोसेस करता रहेगा। ठीक, गेटिंग डिवाइस रेडी 60%, अभी ये 100 कंप्लीट करेगा। फिर आपके सामने कुछ बेसिक सेटिंग्स देगा जिसकी मदद से आप कंप्यूटर को ऑपरेट कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सिंपल सा सेटिंग्स दिखा रहा है, गेट रेडी, तो ये गेटिंग रेडी करके लिखा रहा है, तो इसको होने देते हैं, चलने देते हैं ऐसे ही जैसे चल रहा है। अगर आपको कोई भी डाउट लग रहा हो, कोई भी क्वेश्चन हो आपके मन में, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, विद इन 24 आवर के अंदर आपको रिप्लाई मिल जाएगा आपके कमेंट का। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल जाएगा, अगर कोई भी हेल्प है तो आप मुझे कॉल करके या मैसेज करके भी आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा है, यहाँ पे हमारा सिस्टम जो है प्रॉपरली अभी वर्क कर रहा है। ठीक है, तो इसको करने देते हैं ऐसे ही। ठीक है, तो ये थोड़ा सा टाइम ज़रूर लेगा, लेकिन आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है मैंने बोला कि अप्रॉक्सीमेटली मिनिमम 15 to 20 मिनट इसको लग जाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ टाइम लेगा, अभी बूट हो रहा है बिकॉज़ आपका ऑपरेटिंग सिस्टम एकदम फेच करेगा, कर्नल मोड में जाएगा, फिर लोडर को देगा, लोडर डेटा फेच करके आगे यहाँ पे रन कराएगा। अगर आप लोगों ने कभी OSI मॉडल का नाम सुना होगा तो OSI मॉडल के जो पूरा प्रोसेसर होता है वो यहाँ पे चल रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारा जो सिस्टम है वो अपने आप शट डाउन होगा और अपने आप यहाँ पे रिस्टार्ट होगा, तो हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप ही सब कुछ करेगा। ठीक है, और इस प्रोसीजर में कोशिश करनी है आपको कि आपका सिस्टम के लाइट ना डिस्कनेक्ट हो और कहीं पे सिस्टम बंद ना हो। ठीक है, और ना आपको कोई पावर वाली बटन प्रेस करनी है कि हमारा सिस्टम ऑन नहीं हो रहा, बार बार यही दिखा रहा तो एक बार ऑन करके ऑफ़ कर दे, तो ये सब आपको नहीं करना है। सिंपली बस आपको थोड़ा सा वेट करना है, स्टे करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारा अपने आप सिस्टम ऑन हो रहा है, बार बार वही प्रोसीजर दिखा रहा है, तो यहाँ पे बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, क्योंकि होता क्या है जब आप पहली बार कर रहे होते हो तो आपको समझ नहीं आ रहा होता कि एक्चुअल में ये चल क्या रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो सिंपली हमारा जो सिस्टम है, जो लोडर है वो वापस से लोड कर रहा है वापस से। ठीक है, तो ये थोड़ा सा टाइम ज़रूर लेता है,
तो अप्रॉक्सीमेटली आप देख सकते हो मैंने बहुत कम टाइम में इसको कवर किया है, ठीक है। तो मिनिमम 20 मिनट्स आपको लग जाते हैं लगभग विंडो को इंस्टॉल करने में, 20 मिनट लग जाते हैं पेन ड्राइव को बूटेबल बनाने में। फिर आपके पास अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो 4 GB का सेटअप आपके पास इंटरनेट कनेक्शन अच्छा है तो डाउनलोड करने में थोड़ा बहुत टाइम ज़रूर लग जाता है। तो यहाँ पे इस प्रोसीजर को ऐसे ही चलने दे रहे हैं हम, कुछ यहाँ पे कर नहीं रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे अपने आप ये आपको यहाँ पे ऑप्शंस दिखाएगा, ठीक। कुछ बेसिक सेटिंग्स होती हैं आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की, जैसे सिस्टम को नाम देना, ठीक, उसका यूज़र नेम बनाना, पासवर्ड क्रिएट करना या फिर और भी नेटवर्क को फैच कराना, ये बेसिक सेटिंग्स होती हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम ज़रूर लेगा, ये अभी आपको सारे ऑप्शंस दिखाएगा। तो हम भी वेट कर रहे हैं, आप भी वेट कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए अब ये देखिए एक ब्लू कलर की स्क्रीन शो हुई, मतलब हमारा जो बोटिंग सेक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है, उसके आगे का प्रोसीजर शुरू हो गया है। तो अभी थोड़ा सा और हमें वेट करना है। लिखा है जस्ट अ मोमेंट, है ना, यानी कुछ क्षण अभी हमें रुकना है, ठीक है। तो वेट करते हैं कुछ देर, ठीक है। तो आगे देखते हैं क्या दिखा रहा है। जस्ट अ मोमेंट अभी देखिए मूव कर रहा है, यानी रन कर रहा है हमारा जो सेटअप है, ठीक। वेट करके देखते हैं कितना वेट कराता है, ठीक है। वेट कर रहे हैं जस्ट अ मोमेंट, ठीक। तो ये सेटअप ऐसा ही कुछ देर और लेगा, मुश्किल से 30 से 35 सेकंड यहाँ पे और लेता है, ठीक है। तो आपको वेट करना है जस्ट अ मोमेंट में, ठीक है। मतलब आप खाली वो फेच कर रहा है, आपको सेटिंग्स देगा। देखिए क्या है, लेट्स स्टार्ट रीजन इन राइट, यानी कौन सी लैंग्वेज में आप रन करना चाहते हो। तो कुछ भी आपको छेड़ना नहीं है, सिंपली यहाँ पे यस कर देना है या फिर नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पे यस का ऑप्शन आया, हमने यस कर दिया। यहाँ पे देखिए सेटिंग्स और भी बहुत सारी सेटिंग्स दिखा रहा है। अगला दिखा इज़ द राइट कीबोर्ड लेआउट, आपको कुछ यहाँ पे कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है। जो बाय डिफ़ॉल्ट लगा है उसको वही लगा रहने दीजिए, आपको कोई चेंजेस नहीं करने हैं। सिंपली यहाँ पे नेक्स्ट और यस करेंगे, ठीक है। तो ये लेटेस्ट वर्जन है, इस टाइप का हो सकता है आपने कभी इंस्टॉल ना किया हो। कुछ नहीं करना है, सेकंड कीबोर्ड लेआउट स्किप कर देंगे इसको। जस्ट अ मोमेंट, देखिए ये फिर प्रोसेस वापस से प्रोसीजर कर रहा है, तो वेट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिखा रहा है लेट्स कनेक्ट टू योर नेटवर्क। अगर आप किसी नेटवर्क से कनेक्ट करना चाहते हो, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा एक नेटवर्क से कनेक्ट है, वाईफाई हमारा ऑन है, कनेक्ट करना चाहते हो तो आप कनेक्ट कर भी सकते हो। उससे बेनिफिट ये होगा कि आपका जो सिस्टम है थोड़ा सा सिक्योर्ड हो जाएगा और कुछ न्यू एप्लीकेशंस जो होंगी आपके सिस्टम के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर डाउनलोड होना शुरू हो जाएंगी। तो मैं यहाँ पर दे देता हूँ अपना यहाँ पर पासवर्ड, ठीक है, 1 2 3 4 5 1 2 3, ठीक है। यहाँ पे मैं कनेक्ट कर लेता हूँ, सिंपल सा नेक्स्ट करूँगा अपने पासवर्ड कनेक्ट करने के बाद, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट होने के बाद नीचे देखिए यहाँ पे आपको नेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा, सिंपल सा। ये कुछ ऐसे ही बेसिक सेटिंग्स है, ठीक है। तो चलिए मैं आगे नेक्स्ट कर लेता हूँ, सिंपल सा। मैंने यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया, फिर दिखा रहा है जस्ट आ मोमेंट, है ना। नाउ वी हैव सम इम्पॉर्टेंट सेटअप टू डू, यानी कुछ इंपॉर्टेंट सेटअप्स हैं जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए करने बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी ज़रूरी हैं। तो ये उन फाइलों को फेच करता है और आपके लिए लेकर के आता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपसे पूछा गया तो माइक्रोसॉफ्ट की आपकी आईडी होनी चाहिए, या फिर आपसे मांग लेगा कि आपका मेल आईडी क्या है, आपका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, या फिर आपसे बोलेगा कि यहाँ पर सिस्टम में कोई पासवर्ड लगाना चाहते हो, कोई पिन बनाना चाहते हो, इस तरीके की सेटिंग्स मांगेगा। देखिए लिखा है ओके वी गॉट दिस पार्ट ऑफ सेटअप, यानी उस जो भी आपके सेटिंग्स प्रोसीजर कर रही हैं उसी में आगे वर्क कर रहा है। नाउ लेट्स सी वी व्हाट न्यू फ्रॉम विंडो, यानी आपको एक नई विंडो यहाँ पे मिलने वाली है बहुत जल्द। ये आपको दिखा रहा है, इंडिकेट कर रहा है, नोटिफिकेशन दे रहा है आपको कि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो प्रॉपर्ली इंस्टॉल हो चुका है। बस ये जैसे ही ओपन होगा आपके सामने आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो ओपन होकर के आ जाएगा। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक अगर कहीं भी किसी को कोई भी डाउट आया हो तो आप पूछ सकते हो। सिंपली यहाँ पे आप नेक्स्ट करोगे, जो भी सेटअप है जो भी पूछेगा सिंपली आपको नेक्स्ट 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 करते हुए चले जाना है। एक दो ऑप्शंस और देगा, सिंपली यहाँ पे देखिए सेटअप फॉर पर्सनल यूज़ नेक्स्ट कर देंगे, ठीक है। देखिए आपको एक मैसेज शो कर रहा है दिस माइट टेक सेवरल मिनट्स, यानी आपको दिखा रहा है कि आपको भी थोड़ा सा और वेट करना है। नीचे लिखा हुआ है डू नॉट टर्न ऑफ योर पीसी, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कुछ देर और वेट करना है। लिखा हुआ है डोंट टर्न ऑफ योर पीसी, यानी आपको अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप को इस केस में बिल्कुल भी ऑफ़ नहीं करना है कि आपने शट डाउन कर दिया, ये क्या एरर दिखा रहा है। तो आपको वेट करना है, ये ऑटोमेटिकली अपने आप को रिकवर करेगा, फाइल को फेच करेगा, फिर रन करा देगा। देखिए लिखा लिविंग योर टू अस
ऑलमोस्ट देयर। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा वेट करेंगे। अभी देखिए यहाँ पे हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम फाइनली ओपन होके आ गया। हमने कुछ नहीं किया है, ठीक। हमारा कितना आसानी से हमारा विंडो 10 यहाँ पे इंस्टॉल होकर के आ गया है, ठीक है। तो अब देखिए आपको राइट क्लिक करना है, पर्सनलाइज पे जाना है। विंडो 10 की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको यहाँ पे डेस्कटॉप आइकन देखने को मिल जाएगा। विंडो 7 भी अगर आप करेंगे, 8 करेंगे, सब जगह पे पर्सनलाइज पे जाने के बाद आपको डेस्कटॉप आइकन दिख जाएगा। यहाँ पे फ़िलहाल आपको थीम्स पे जाना होता है। यहाँ पर आप थीम्स पे आओगे, देन यहाँ पे देखिए लिखा है डेस्कटॉप आइकन। आप ऊपर यहाँ पे देख सकते हो, राइट साइड में रिलेटेड सेटिंग्स में है, यहाँ लिखा हुआ है डेस्कटॉप आइकन, है ना। तो ये रहा राइट साइड में, इसको क्लिक करते हैं। यहाँ पे देखिए माई कंप्यूटर, कंट्रोल पैनल, जो भी आपको चाहिए। बहुत सारे यूज़र परेशान हो जाते हैं विंडो 10 इंस्टॉल करने के बाद कि यहाँ पे माई कंप्यूटर नहीं आ रहा हमारे डेस्कटॉप मोड पे। तो यहाँ पे देखिए आ गया है सब कुछ। तो देखिए कितनी इजी वे में हमने यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल कर लिया हो। तो गाइज़ अभी तक यहाँ तक कोई भी डाउट रहा हो तो प्लीज़ कन्फर्म करिए चैट में, आप कमेंट करके बताइए कोई डाउट नज़र आया है तो। यहाँ पे देखिए जो हमारा डेटा था वो ऑलरेडी सेव है, जो भी डेटा था कहीं कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। अब हम बात करते हैं ड्राइवर को आपको कैसे इंस्टॉल करना है अपने सिस्टम में। गाइस उसके बाद आपको यहाँ पे गूगल ऑन करना है, यहाँ पे टाइप करना है ड्राइवर पैक सॉल्यूशन, ठीक है। ऑनलाइन ऑफलाइन आप दोनों तरीक़ों से कर सकते हो। यहाँ पे पहली वेबसाइट आ रही है, सिंपली क्लिक करोगे, लिखा है डाउनलोड ड्राइवर पैक ऑफलाइन फुल। तो आप इस पर क्लिक करके सेटअप को डाउनलोड करके ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से कर सकते हो। अगर मैं इसको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करूँगा, आप देखते हो चूज़ योर ड्राइवर पैक, है ना। तो यहाँ पे बहुत सारे एप्लीकेशंस है। अगर आप ऑफलाइन सेटअप डाउनलोड करोगे तो वो लगभग 25 GB के आसपास होगा, देख सकते हो 25 GB है, ठीक है। और ऑनलाइन करोगे तो लगभग 7 MB का होगा। लेकिन यहाँ पे सेटअप 7 MB का होगा, लेकिन उसके अंदर जितने भी ड्राइवर आप डाउनलोड करोगे वो सारे के सारे इंटरनेट से डाउनलोड होंगे। डाउनलोड होने के बाद अब आपके सिस्टम में इंस्टॉल होंगे। बहुत ज़्यादा अगर ड्राइवर आप इंस्टॉल करोगे ना तो मुश्किल से ज़्यादा से ज़्यादा 1 GB तक की आपके ड्राइवर होते हैं। लेकिन यहाँ 25 GB क्यों दिखा रहा है अगर आप फुल पैक सॉल्यूशन डाउनलोड करते हो? वो इसलिए दिखा रहा है, अगर आपने ये एक बार सेटअप डाउनलोड कर लिया तो दुनिया का कोई भी कंप्यूटर या लैपटॉप हो उसमें लगने वाले सारे के सारे सॉफ्टवेयर जितने भी ड्राइवर हैं ये ऑटो डिटेक्ट कर लेता है उनको और रन करा देता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे 25 GB इसकी वैल्यू है, 25 GB तक ये सेटअप्स लेता है। तो यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ है कि अगर आप एक बार इसको डाउनलोड कर लेते हो तो किसी भी सिस्टम के लिए बार बार आपको यहाँ पर डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको डाउनलोड करके सिंपली आप रन कराओगे, आपके सारे के सारे ड्राइवर इंस्टॉल हो जाएंगे, ठीक है। तो गाइज़ यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो गूगल पे फाइनली हमने यहाँ पे सर्च कर लिया है ड्राइवर पैक सॉल्यूशन, क्लियर है। तो जैसे कि मैं ऑलरेडी पहले ही बता चुका हूँ तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था नेटवर्क, एक बार मैं वापस से कनेक्ट कर ले रहा हूँ यहाँ पे। तो गाइज़ आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो में पूरा ऑल इन वन सब कुछ बताया जाएगा, बहुत सारी बेसिक्स प्रॉब्लम्स भी बताई जाएंगी, आप कैसे सॉल्व कर पाओगे। यहाँ पे देखिए वेबसाइट आपके पास सर्च होके आ गई है, पहले ड्राइवर पैक डाउनलोड फिर ड्राइवर अपडेट सॉफ्टवेयर। सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जिस वेबसाइट पर अभी हम थे वापस से हम आपको रिपीट करके ऑन करके एकदम शुरू से फिर से आपको हम बता रहे हैं, ठीक है। तो देखिए मैंने यहाँ पे इसी वेबसाइट को मैंने यहाँ फिर से ऑन कर लिया है। सेम वही वेबसाइट है आपने जो भी ओपन की थी। अब यहाँ पे देखिए इंस्टॉल और रिक्वायर्ड ड्राइवर का ऑप्शन, चूँकि हम सॉफ्टवेयर हमें डाउनलोड करना पड़ेगा। हाँ एक चीज़ और बता दूँ, ये डाउनलोड देखिए जैसे आप क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। क्रॉस वाले बटन से आके आप क्लिक करके क्लोज कर सकते हो। ये इंस्टॉल, जब ये सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करोगे इसका प्रोसीजर थोड़ा सा अलग है। इसको शो इन फोल्डर या फिर ओपन भी कर सकते हो। जैसे ही आप यहाँ से ओपन करोगे, राइट क्लिक करोगे सॉफ्टवेयर पे, यहाँ पर रन एज एडमिनिस्ट्रेटर के ऑप्शन को आप सेलेक्ट करोगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे करना क्या है, सॉफ्टवेयर सेलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है। ये सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम पे इंस्टॉल नहीं होगा, केवल ये कमांड देगा बाकी प्रोग्राम्स को कि आपके सिस्टम पे वो प्रोग्राम क्या करेगा, सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेगा। जो ड्राइवर मिसिंग है या फिर जो ड्राइवर की रिक्वायरमेंट है वो सारे के सारे ड्राइवर्स को यहाँ पे ये इंस्टॉल करेगा। अभी देख सकते हो आप, आपके सामने एक ऐसा अजीब सा इंटरफेस आ रहा है। हाँ एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जब ये ड्राइवर पैक सॉल्यूशन वर्क करता है तो इस वर्किंग के टाइम पे जो भी ड्राइवर की नीड होगी वो इसका नैरेटर, यानी एक यहाँ पे एक रोबोट होता है जो आपके नैरेटर आपके प्रॉब्लम्स को, एरर्स को डिटेक्ट करेगा और वो रीड करेगा। आपको देखिए यहाँ पे बन के आ रहा है, सिंपली ओके स्टार्ट इंस्टॉलेशन पे आप क्लिक करोगे। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे प्रिपरेशन टू इंस्टॉलिंग इज ऑन दिखाएगा, वो प्रिपेयर करेगा। अप्रॉक्सीमेटली 2 से 3 मिनट लेता है प्रिपेयरिंग में। उसके बाद से वो जो नैरेटर होगा वो बार बार आपकी प्रॉब्लम्स को बताएगा कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये सॉफ्टवेयर यहाँ पर डाउनलोड किया जा रहा है।
चलिए देखते हैं पूरा का पूरा यहाँ पे इंस्टॉलेशन। तो गाइज़ अगर अभी तक की वीडियो में कहीं पर भी कोई डाउट अगर आपको नज़र आया हो या फिर कहीं कन्फ्यूजन आई हो तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी शेयर कर दूंगा। किसी प्रकार की भी कोई प्रॉब्लम होती है आप मुझे कॉल या मैसेज व्हाट्सएप पे भी कर सकते हो, ठीक है। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको मैं और डिस्कस करना चाहूँगा कि हमारी एक बैच है CCC की बैच में एक CCC का कोर्स शुरू हो रहा है। जो बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं विदिन 1000 रुपीज़ ऑनलाइन कंप्लीट क्लासेज है। जो भी बच्चा जो भी स्टूडेंट या फिर कोई भी कैंडिडेट ज्वाइन करना चाहता है वो ज्वाइन कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये प्रिपेयर हो रहा है, अभी हमारा पूरा का पूरा प्रोसीजर इंस्टॉल हो रहा है। अभी इसको इंस्टॉल होने देखते हैं, ठीक है, फिर देखते हैं ये क्या शो करेगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो जैसे कि प्रिपरेशन टू इंस्टॉलिंग इज़ ऑन लिख के आ रहा है। ये मैंने बोला ना कि आपसे क्या बोलते हैं कि थोड़ा सा टाइम लेगा, अप्रॉक्सीमेटली 2 to 3 मिनट्स लेगा ये, क्योंकि ये ओवरऑल आपके कंप्यूटर को क्या करता है, चेक करता है, डिटेक्ट करता है कौन कौन सा ड्राइवर मिस है, कौन कौन सा सॉफ्टवेयर मिस है, और आपके सिस्टम में क्या क्या बैड सेक्टर है, क्या चीज़ होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए। सपोज़ करिए आपके लैपटॉप में कोई ऐसा सॉफ्टवेयर पड़ा है जिसका कोई यूज़ नहीं है और वो आपके कंप्यूटर की स्पीड को स्लो कर रहा है, तो ये उन ओवरऑल सारी चीज़ों को यहाँ पे डिटेक्ट कर लेगा। डिटेक्ट करने के बाद आपको दिखाएगा कि इस चीज़ को अनइंस्टॉल कर दीजिए या ये सेटिंग ऑफ़ कर दीजिए, ये वाली ऑन कर दीजिए। वो सब कुछ आपको यहाँ पे दिखाता रहेगा, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे देख सकते हो ये प्रोसीजर ऑन हो चुका है। जब ये प्रोसीजर यहाँ पे ऑन होगा तो मैं आपको बता दूँ कि ये प्रोसीजर चल रहा है। आपको दिख रहा है यहाँ पे मैसेज लेके आया है इंस्टॉलिंग हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड, है ना। यानी आपका जो इंस्टॉलेशन है या फिर आपके जो ड्राइवर पैक सॉल्यूशन इसका नाम ही है, तो जो ड्राइवर मिसिंग है उनके ड्राइवर्स को ये फाउंड करना शुरू कर दिया है, ठीक है। ये अप्रॉक्सीमेटली 10 to 15 मिनट लेता है। तो आपका इंटरनेट कनेक्शन जितना अच्छा होगा उतनी जल्दी ये आपका काम करेगा, ठीक है। तो मैटर बहुत कुछ आपके इंटरनेट कनेक्शन पे भी करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो ये यहाँ पे 35% मोस्टली हो चुका है क्योंकि मेरा इंटरनेट थोड़ा सा बेटर है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं देखिए फटाफट ये डिटेक्ट कर रहा है। फिर लिखा है ड्राइवर इंस्टॉलिंग इज़ अ लो लेवल प्रोसेस दैट इंगेज सिस्टम फाइल सो एंटीवायरस कैन ब्लॉक इंस्टॉलिंग। मतलब बोल रहा है कि यहाँ पे एंटीवायरस इंस्टॉल करने की बात की जा रही है। मतलब ऑलरेडी मैंने सिस्टम पे एक एंटीवायरस इंस्टॉल कर रखा है अपने सिस्टम पे, तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये क्रिएट हो रही है कि मैंने एक इंस्टॉल कर रखा है बट वो एक्सपायर हो गया है, तो उस वजह से ये कुछ इशू क्रिएट कर रहा है। तो ये अपने अकॉर्डिंग कोई एंटीवायरस सजेस्ट करेगा हमें, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये सेटिंग्स को लेकर के आया है, सेटिंग्स ऑन करके आया है। मतलब कोई ना कोई हमारे सिस्टम पे कोई सेटिंग मिस रही होगी या फिर कई बार क्या होता है डिफ़ॉल्ट सेटिंग लगी होती है बट जाने अनजाने में हमसे कोई सेटिंग या कोई भी फीचर ऑन ऑफ हो जाता है। तो यहाँ पे उसी की किसी सेटिंग्स को ये दिखाया कि ये गलत लगी हुई है, इसने उसको वापस से ऑफ़ कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे अगला देखिए फायरफॉक्स लुक। यहाँ पे हाँ एक चीज़ आपको इंपॉर्टेंट यहाँ पे मैं डिस्कस कर दूँ आपके सामने कि एक कंप्यूटर सिस्टम पे एट लीस्ट मिनिमम 2 ब्राउज़र होना चाहिए। ब्राउज़र क्या होता है, ठीक है। जैसे आप क्रोम यूज़ करते हो या फिर ओपेरा मिनी यूज़ करते हो, फायरफॉक्स यूज़ करते हो, माइक्रोसॉफ्ट एज यूज़ करते हो या फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज़ करते हो। क्यों यूज़ करना चाहिए मिनिमम 2? बिकॉज एक टाइम पे ऐसा होता है कि कुछ ऐसी वेबसाइट्स या फिर कह सकते हो कुछ ऐसे सर्वर जो सपोज़ करिए कोई ऐसी सर्विस आप चाह रहे हो या कोई ऐसा सॉफ्टवेयर यूज़ करना चाह रहे हो जो कि गूगल की कंपनी ने बैन कर रखा है, यानी क्रोम पे वो सॉफ्टवेयर ओपन नहीं होगा। क्लियर है, यानी क्रोम ब्राउज़र पे वो सॉफ्टवेयर या फिर वो वेबसाइट ओपन नहीं होगी। उस केस में आप किसी दूसरे ब्राउज़र पे जाते हो। तो इसीलिए ये जो आपका ड्राइवर पैक सॉल्यूशन है ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑटो रिकॉग्नाइज करके आपके पास 2 नए ब्राउज़र इंस्टॉल कर देता है। उसी की यहाँ पे ये बात कर रहा है, आप देख सकते हो। हाँ, ये जब इंस्टॉलेशन हो रहा होता है यहाँ पे नरेटर ऑन होता है, जैसे कि मैंने बोला कि ये कुछ ना कुछ स्पीक करता रहेगा। जो भी ये वर्क कर रहा होगा वो आपको बताता रहेगा कि हाँ ये प्रोसेसर चल रहा है आपके इसमें, ये प्रोसेस हो रहा है। जैसे कि मैं ऑडियो सुना देता हूँ। एक्चुअली मैंने ऑडियो ऑफ़ कर रखी है अपने पीसी की, अदरवाइज़ आप जब करोगे अपने सिस्टम या लैपटॉप पे तो आपको वॉइस आएगी। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे ऑडियो सुना देता हूँ थोड़ा सा कि एक्चुअल में कैसे नरेटर वर्क करता है। Even if it's beyond the browser. Every Firefox product fulfills our promise in your personal data, to collect less of them, to keep them safe, no secrets. Trust Firefox.
driver utilities are important for proper driver functioning. For instance, DirectX utility version that we will install will enable to run old games without making a conflict with the more advanced versions, and Visual C++ helps reduce errors quantity and driver functioning. Besides, we will install the system libraries required for the drivers to function properly, which are compiled by the driver pack experts manually, and get updated regularly. iStart downloads no advertising and third-party videos and photos, nor spends your megabytes for TH. तो गाइज़ मैं यहाँ वापस से इसकी वॉइस को बंद कर दे रहा हूँ बिकॉज़ फिर मेरी वॉइस आप तक क्लियर नहीं आएगी। तो इसी तरह आपका यहाँ पे जो उनका वॉइस असिस्टेंट होता है, इसको जिसको हम रोबोट बोलते हैं या फिर हम बॉट बोल सकते हैं, बट इज़ द एक प्रोग्राम्ड सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो ये एक नरेटर का काम करता है, आपको नरेट करता है, यानी आपको इंस्ट्रक्ट करता है कि हमारा ड्राइवर पैक सॉल्यूशन करंट टाइम पे किस चीज़ पे काम कर रहा है, कौन सा प्रोग्राम रन किया जा रहा है, आपके सिस्टम पे क्या प्रॉब्लम आई हैं, उनके रिलेटेड उनके रिगार्डिंग कौन सा सॉफ्टवेयर कौन सा ड्राइवर बेस्ट होगा, वो सारी चीज़ें। हाँ, एक और चीज़ मैं यहाँ पे आपको सामने सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको डिस्कस कर दूँ। जब कई बार क्या होता है, आप नया जब पहली बार आप विंडो इंस्टॉल करते हैं, कोई भी नया विंडो इंस्टॉल करते हैं, न्यू विंडो होता है आपके पास, फॉर्मेट करके नया इंस्टॉल कर लिया। अभी आप बोलते हो कि सर हमारा वाईफाई कनेक्शन नहीं चल रहा, वाईफाई प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है। कभी आप बोलते हो सर ब्लूटूथ काम नहीं कर रहा। कभी आप बोलोगे सर हम प्रिंटर नहीं चला पा रहे, पहले प्रिंटर चलता था अब नहीं चल रहा है। कभी बोलोगे कि हमारा माउस नहीं ढंग से बार बार USB इनकरेक्ट दिखाता रहता है। वो सब विंडो की वजह से नहीं होता बेटा। विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आपके मशीन को ऑपरेट करने के लिए मिलता है, और ड्राइवर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो किसी भी कह सकते हो हार्डवेयर को यूज़ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर है? एग्जाम्पल के तौर पे कीबोर्ड और माउस की बात करें तो कीबोर्ड और माउस के लिए भी एक ड्राइवर आता है, ठीक है। तो वो प्री डिफाइंड होता है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में। वो कभी भी अगर कभी कोई इश्यू आ जाता है आपके सिस्टम में तो एक बार रीबूट कर दीजिएगा, यानी रिस्टार्ट कर दीजिएगा, वो प्रॉब्लम सारी USB वाली सॉल्व हो जाएंगी। हाँ, इसके अलावा जैसे कि मैंने कहा वाईफाई, तो ये वाईफाई आपको अलग से आपको डाउनलोड करना पड़ता है। पहला तरीका है सिंपली आप गूगल पे जा करके भी आप डाउनलोड कर सकते हो, बट आपको एक्चुअल में आपके जो आपका कंप्यूटर PC लैपटॉप जो कुछ भी है उसका एक्चुअल में मॉडल पता होना चाहिए कि मॉडल नंबर क्या है। फिर आपके सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन, यानी 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है, 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसी के साथ साथ कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज़ कर रहे हैं, विंडोज़ 10 यूज़ कर रहे हैं, 7 यूज़ कर रहे हैं, 8 यूज़ कर रहे हैं, कौन सा आखिरकार आप यूज़ कर रहे हैं। अब अगर सपोज़ करिए विंडोज़ 7 यूज़ कर रहे हैं और आपने जो ड्राइवर डाउनलोड किया वो विंडोज़ 7 64 बिट का है, और लेकिन आपके कंप्यूटर में 32 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा है, तो वो ड्राइवर 32 बिट वाला जो 64 वाला डाउनलोड करेंगे 32 में सपोर्ट नहीं करेगा। कई बार क्या होता है कि हम गलत ड्राइवर इंस्टॉल कर लेते हैं, डाउनलोड कर लेते हैं, फिर वो वर्क नहीं करता। तो आसान है, गूगल पे जाकर के सारे ड्राइवर को, यहाँ पे देखिए बहुत सारे ड्राइवर ऑटोमेटिक, मेरा डेल का है तो देखिए ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करके सारे ड्राइवर ओरिजिनल ड्राइवर ला करके आपको ये दे देता है। हाँ, लेकिन इनका सेटअप आपको नहीं मिलता। जैसे कि आपने कहा कि मेरे पास मुझे ऑडियो ड्राइवर चाहिए, तो ऑडियो ड्राइवर का ये जो सॉफ्टवेयर है ये आपके सिस्टम पे प्री इंस्टॉल्ड कर देगा सॉफ्टवेयर को, बट आपके पास ड्राइवर डाउनलोड करके नहीं देता है। याद रखिएगा ये ऑनलाइन प्रोसीजर है। ऑफलाइन के लिए भी आप ऑफलाइन का, मैंने बताया ना कि आप डाउनलोड कर सकते हो, 25 GB का है, तो वहाँ से भी आप ऑफलाइन डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा अप्रॉक्सीमेटली 70% हमारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो ये जितनी भी प्रॉब्लम है उन सबको ये डिटेक्ट करेगा। आपको यहाँ पे ये नहीं देखना है कि सर मेरा वाईफाई नहीं चल रहा, मेरा ब्लूटूथ नहीं चल रहा, मेरा जो ग्राफिक का ड्राइवर होता है यानी ग्राफिक रेजोल्यूशन ड्राइवर वो क्लियर नहीं आ रहा है, HD वीडियो नहीं चला पा रहे, कुछ नहीं। आप ड्राइवर पैक सॉल्यूशन को जैसे ही यहाँ पे देखिए मैंने सिंपल सा स्टार्ट कर दिया है, वो सारे के सारे जितने भी आपको आपके सिस्टम को और आने वाली एडवांस टेक्नोलॉजी को जितने ड्राइवर की ज़रूरत होगी वो ऑटोमेटिक वो ड्राइवर्स को इंस्टॉल कर देगा। कुछ ड्राइवर जो ओल्ड रहे होंगे, ठीक है, उनको ये अपने आप मॉडिफाई कर देगा। इट मीन्स दैट उनको अपडेट कर देगा एक नए वर्जन में। या कुछ ऐसे ड्राइवर होंगे जो वेस्ट होंगे, जिनका काम ख़त्म हो गया, मतलब बिना मतलब पड़े हैं, उन सबको ये हटा देगा, डिसेबल कर देगा, रिमूव कर देगा, ठीक है। इसके अलावा भी मैं आपको कुछ ऐसे ड्राइवर बताऊंगा। जैसे आपने कहा कि सर मुझे प्रिंटर यूज़ करना है, प्रिंटर मैंने कनेक्ट कर लिया PC से, तो क्या ये आपका ड्राइवर पैक सॉल्यूशन डिटेक्ट कर लेगा? हाँ,
पहली चीज़ तो है डिटेक्ट कर लेगा, लेकिन उस कंडीशन में आपका प्रिंटर और प्रिंटर का जो वायर होता है वो आपके सिस्टम से कनेक्ट होना चाहिए, उस कंडीशन में ये डिटेक्ट कर लेगा। लेकिन मान लीजिए आपने कहा कि हमारे पास अब प्रिंटर अभी तो रखा हुआ है कहीं पे ये वो, तो उस केस में क्या करोगे, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि आप सिंगल सॉफ्टवेयर कैसे, जेन्युइन ओरिजिनल सॉफ्टवेयर कैसे डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, तो वो भी बताऊंगा। तो यहाँ पे देखिए हमारा 80% लगभग कंप्लीट हो गया है। थोड़ा सा हमें और टाइम लगेगा इस पूरे ओवरऑल ड्राइवर्स को कंप्लीट होने में। मैंने बताया ना कि 10 से 12 से 15 मिनट का समय लेता है ड्राइवर पैक सोल्यूशन। हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि ये मेरा प्रोसीजर ऑनलाइन चल रहा है, ठीक है, तो मेरे नेट की स्पीड पे ये डिपेंड कर रहा है। लेकिन अगर मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था 25 GB का ड्राइवर पैक सोल्यूशन है, अगर आप भी हार्डवेयरिंग सीखना चाहते हो और आपको भी इंटरेस्ट है कंप्यूटर फील्ड में, आप भी थोड़ा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर खेलना चाहते हो, स्टार्टिंग करना चाहते हो, तो 25 GB बेटा बहुत बड़ा नहीं है, सिंपली आप डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे देखिए रीस्टार्ट का ऑप्शन आ गया, मेरे सारे ड्राइवर डाउनलोड हो चुके हैं, इंस्टॉल हो चुके हैं। फिलहाल मैं रिस्टार्ट नहीं करूँगा, कैंसिल एंड क्लोज ड्राइवर कर दिया, मैंने कैंसिल कर दिया, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप देख सकते हो ओपेरा मिनी है ना, 25 GB वाला अगर आप पैक डाउनलोड कर लोगे तो वो हर सिस्टम पे काम करेगा। अभी यहाँ पे देखो ओपेरा मिनी, फेसबुक, फायरफॉक्स, टोटल सिक्योरिटी यानी 360। टोटल सिक्योरिटी एक एंटीवायरस है, एंटीवायरस है ना, एक टाइप का बहुत अच्छा एंटीवायरस है। यहाँ पे देखिए ये ऑटो जनरेट एक्टिव मोड पे मुझे 360 टोटल सिक्योरिटी क्विक हिल का ये है, तो मुझे ये मिला है एंटीवायरस। ये 30 डेज़ के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट वैलिड है, यानी 30 दिनों तक की मेरे कंप्यूटर सिस्टम के सारे वायरसेस को ये डिटेक्ट करेगा, ख़त्म करेगा। लेकिन ऑलरेडी मैं यहाँ पे अपने सिस्टम पे एक एंटीवायरस पहले से इंस्टॉल कर रखा हूँ। हाँ, एक टाइम पे अगर 2 एंटीवायरस होंगे तो दोनों एक दूसरे को डिटेक्ट करेंगे और फिर आपस में क्रैश हो जाएंगे, प्रॉपर वर्क नहीं करेगा। चलिए वापस से हम क्रोम पे आ जाते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे सारे ड्राइवर तो मैंने डाउनलोड कर लिए, बट मैं यहाँ पे प्रिंटर की बात कर रहा हूँ। जैसे अगर मैंने क्या कहा, मॉडल नंबर पता होना ज़रूरी है, सीरियल नंबर पता होना ज़रूरी है। चलो मैं एक प्रिंटर का नाम ले लेता हूँ, एप्सन L220, ठीक है। अब यहाँ पे देखो प्रिंटर में 2 चीज़ें होती हैं, एक ऑल इन वन ड्राइवर होता है, स्कैनर, प्रिंटर, फोटोकॉपी, जेरोक्स, सब कुछ, या फिर आप अलग अलग भी डाउनलोड कर सकते हो। जैसे मैं ऑल इन वन करूँगा, सिंपली स्कैनर और प्रिंटर चाहिए ना, स्कैनर और ड्राइवर, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्कैनर एंड ड्राइवर, सिंपली लिख करके मैं सर्च करूँगा, ठीक है। आपको याद रखना है जेन्युइन वेबसाइट पे जाना है। कैसे पता चलेगा कौन सी वेबसाइट जेन्युइन है, कई बार गलत वेबसाइट पे जाते हो आपका सिस्टम और ख़राब हो जाता है। यहाँ पे देखो लिखा है epson.co.in, यानी एप्सन की ऑफिशियल वेबसाइट है। अभी आपको यहाँ ड्राइवर तो दिख नहीं रहे, कई बार प्रॉब्लम आती है यार ये आ तो गए लेकिन यहाँ मुझे ड्राइवर नहीं दिख रहा, तो उस केस में क्या होता है आपको समझ नहीं आता। देखिए चूजिंग ऑपरेटिंग सिस्टम लिखा है, तो आप जैसे क्लिक करोगे आपका ऑटोमेटिक आपका सिस्टम डिटेक्ट कर लेगा कौन सा है, तो डिटेक्टेड वाले को सेलेक्ट कर लीजिए। देखिए मेरा विंडोज़ 10 है 64 बिट, यहाँ पे गो पे क्लिक करेंगे, देखिए आगे अदर सॉफ्टवेयर एंड ड्राइवर, तो सिंपली ड्राइवर वाले प्लस बटन पर आप क्लिक करेंगे। देखिए मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखिए प्लस बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ड्राइवर आ गया। डाउनलोड पे जैसा ही आप क्लिक करोगे आपके वो ड्राइवर डाउनलोड हो जाएंगे। चलिए यहाँ पे मैं डाउनलोड कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए वो डाउनलोड हो करके आपके डाउनलोड वाली गैलरी में चले जाएंगे। इसके अलावा अगर प्री इंस्टॉल करना चाहोगे तो ड्राइवर पैक सोल्यूशन से इंस्टॉल हो जाएगा। तो ऑलरेडी मेरा प्रिंटर कनेक्टेड है, तो ये ऑलरेडी यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ कि मेरा जो ड्राइवर है वो डाउनलोड होकर इंस्टॉल हो चुका होगा। चलिए अगर एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ कि सपोज़ करिए जैसे कि अभी मैंने बात की थी यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की, कि हाँ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नहीं होता हमारे पास, ठीक है। तो मैं सिंपली चलो अच्छा मैं ब्लूटूथ ड्राइवर की भी यहाँ पे बात कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे ब्लूटूथ बहुत लोगों को कनेक्ट करना होता है, तो ब्लूटूथ ड्राइवर सिंपली वैसे ही आप सर्च करोगे यहाँ पे सिंपल गूगल पे, ठीक है। देखिए ब्लूटूथ की जेन्युइन, ये देखो जो ऐड वाली वेबसाइट्स हैं आपको इन पे नहीं जाना है, ठीक है। ये पेड वेबसाइट्स होती हैं। आपको यहाँ पे देखिए ब्लूटूथ, जैसे इंटेल एक जेन्युइन वेबसाइट है, आप इंटेल पे जा सकते हो आँख बंद करके। तो यहाँ पे देखिए मैं इंटेल वाली वेबसाइट पर आँख बंद करके चला जाऊँगा, ठीक है। ये देखिए intel.com है ना, तो मैं इंटेल वाली वेबसाइट पे जाऊंगा, यहाँ पे क्लिक करूंगा तो आप यहाँ पे देख सकते हो इंटेल का यहाँ पे ब्लूटूथ आ गया, सिंपली डाउनलोड का ऑप्शन आ गया, नीचे अवेलेबल डाउनलोड क्लिक कर दूंगा, यहाँ से मेरा ड्राइवर डाउनलोड हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो ये सिंपली हम यहाँ पे कोई भी ड्राइवर डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप लोगों को याद होगा मैंने बताया था पेन ड्राइव को बूटेबल बनाने के लिए आप थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर पावर ISO का भी यूज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे आपको डिस्कस कर दूँ क्योंकि बहुत सारे लोग कमांड नहीं समझ पा रहे होंगे। तो आपको एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेना है, गूगल पे सिंपली सर्च करना है पावर ISO। जैसे मैंने अभी ड्राइवर डाउनलोड किया वैसे ही आप डाउनलोड करेंगे, फिर यहाँ पर डबल क्लिक करके ऑन कर लेंगे, टूल्स वाले ऑप्शन पे आएंगे, फिर लिखा है मेक USB ड्राइव इमेज फाइल, सिंपली आप यहाँ पर क्लिक कर लेंगे, ठीक है। आपको प्रोसीजर क्लियर हो गया।
यानी आपको गूगल से जाके पावर आईसो सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेना है, सिंपल सा। डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। अगर इंस्टॉलेशन और अनइंस्टॉलेशन में भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं, उस पर भी हम स्पेसिफिकली एक सिंगल वीडियो बना देंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके पास एक ब्राउजिंग का ऑप्शन नज़र आएगा, ऊपर आपको ब्राउजिंग का ऑप्शन नज़र आ रहा है। यहाँ पे वो हमारी पेन ड्राइव अटैच दिखा रहा है, जो मैंने पेन ड्राइव अपने सिस्टम से अटैच कर रखी है। सिंपली ऊपर ब्राउज़ वाले ऑप्शन पे जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे जो ब्राउज़ के लिए ऑप्शन दे रखा है, यहाँ पे 16 GB की मैंने पेन ड्राइव ऐड की है, तो वहाँ पे 16 GB की पेन ड्राइव यहाँ पे दिखा रहा है। यहाँ ऐड करने के बाद ऑपरेटिंग सिस्टम को, यहाँ पे जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम आपको चाहिए मैं आपको दिखा देता हूँ मेरे पास कहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा हुआ है। चलिए मैं आपको एक बार फिर से शुरू से बताता हूँ। ये हमारा सिस्टम है, मेरे को यहाँ पर टूल्स वाले ऑप्शन पर जाना है, एक बार फिर से देख लीजिए। टूल्स पर जाना है, क्रिएट बूटेबल पेन ड्राइव, है ना। ओके करेंगे। ओके करने के बाद आपके पास एक ऑप्शन आएगा सोर्स इमेज फाइल का, यहाँ पे आप क्लिक करोगे, बाय डिफ़ॉल्ट आपकी पेन ड्राइव सेलेक्ट होकर आ जाएगी। यहाँ पे देखिए मेरे पास बहुत सारे ऑलरेडी ऑपरेटिंग सिस्टम की इमेज बना रखी है मैंने। यहाँ पे देखिए स्टार्ट वाला जो ऑप्शन है, मैं यहाँ पे स्टार्ट पे सिंपली क्लिक कर दूंगा, ठीक है। जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक करके ओके मैं जैसे ही करूँगा, ये अप्रॉक्सीमेटली 10 to 15 नहीं मिनिमम 10 मिनट लेता है, ठीक है। कमांड प्रॉम्प्ट आपका लगभग 20 मिनट लेता है, बट ये 10 मिनट लेता है। 10 मिनट में आपका कंप्लीट कर देता है। तो यहाँ पे देखिए हमारा प्रोसीजर शुरू हो चुका है, मैंने स्टार्ट पे क्लिक किया है सिंपली। तो यहाँ पे ग्रीन कलर की एक लाइन होगी जो लेफ़्ट टू राइट की तरफ मूव करेगी, ठीक है। तो जैसे कि हमारा डेटा कॉपी होता है सिंपली उसी तरीके से। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे वेट कर लेना, मैं वीडियो को फटाफट आगे फास्ट कर दे रहा हूँ ताकि आपको आप बहुत सारी चीज़ें सिखा पाऊँ इस वीडियो में, ठीक है। तो मुझे बहुत सारी चीज़ें सिखानी है आपको इस वीडियो में, तो वीडियो को पूरा शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखना। और भाई आपके जितने भी कॉन्टैक्ट में ग्रुप, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, ट्विटर, जो कुछ भी आप चलाते हो, भाई मैं आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ। तो इस वीडियो को जितना हो सके दबा के शेयर करना। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इस वीडियो पे आप लोग अच्छा रिव्यू दोगे, क्योंकि आपके लिए एक ऑल इन वन सिंगल वीडियो आपकी डिमांड पे मैं लेके आया हूँ, एक कंप्लीट ट्यूटोरियल वीडियो लेकर के आया हूँ हार्डवेयर से रिलेटेड। तो गाइज़ ज़रूर से ज़रूर वीडियो को शेयर करना, क्योंकि आपके जैसे बहुत सारे लोग होंगे जिन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती होंगी, ठीक है। यहाँ पे देखिए मेरा कंप्लीट होने वाला ऑलमोस्ट, देखिए यहाँ पे हमारी जो विंडो की इमेज फाइल है वो कंप्लीट हो गई। सिंपली हम यहाँ पे ओके कर देंगे और कैंसिल कर देंगे, यानी हमारी जो बूटेबल पेन ड्राइव है यहाँ पे वो कंप्लीटली बन चुकी है। चलिए हम आगे और कई चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइज़ यहाँ पे हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे। तो बेसिकली अब आपको करना क्या है कि एक एक स्टेप को आपको फॉलो करना है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। और चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो भाई चैनल को तुरंत और अब भी सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन को ऑन करो। तो आपको सर्च वाले ऑप्शन पे चले जाना है, वहाँ पे आपको सर्च करना है सर्विसेज। जी हाँ, आपको स्क्रीन पर जो ऑप्शन दिख रहा है सर्विसेज सर्च करना है, उस ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। कुछ सेकंड लेगा, यहाँ पे आपके सामने एक इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे एक चीज़ सर्च करनी है जिसका नाम है विंडो अपडेट। तो दोस्तों ये क्यों करना है, क्योंकि क्या होता है कि विंडो की बहुत सारी, आप जानते हो 3, 3.5, 4 GB का आपका विंडो होता है। अगर ये अपडेट होगा यानी 1 GB आपको मिलता है और कहीं गलती से अपडेट पे लग गया तो सारा डेटा तो गया, है ना। तो हमको वो फाइल ढूंढनी है विंडो अपडेट नाम की। उसको क्या करना है, उसको अभी बताते हैं क्या करना है आपको। सबसे पहले हम यहाँ पे सर्च करेंगे विंडो अपडेट की फाइल। आपको स्क्रीन पे देखिए शो हो रहा है, यहाँ पे इनेबल लिखा होगा, मैनुअल लिखा होगा, इस तरह से ऑप्शन आपको नजर आएंगे। यहाँ पे देखिए लिखा है विंडो अपडेट इनेबल, आपको दिख रहा है। तो इस तरह से आपके सिस्टम पे भी लिखा होगा। विंडो अपडेट वाली बटन को, उस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। आपको स्क्रीन पे जो दिख रहा है क्यों करना है मैं आपको बता चुका हूँ कि आपकी 4 GB की फाइल होती है ऑलमोस्ट। मान लीजिए आपका ये मैनुअल पे लगा है या इनेबल है, तो जैसे ही इससे इंटरनेट कनेक्ट होगा तो ऑटोमेटिक ये 4 GB की फाइल को अपडेट करने लग जाएगा। और ना ये प्रॉपर अपडेट करेगा, आपका सिस्टम इससे स्लो भी हो जाएगा और प्रॉपर काम भी नहीं करेगा। साथ ही आप बोलोगे कि भाई मेरा डेटा 5 मिनट में, 10 मिनट में मेरा पूरा 1 GB डेटा खत्म हो गया, कैसे? मैंने तो कुछ किया भी नहीं, खाली गूगल ऑन किया, मैंने कुछ सर्च किया, सारा डेटा कैसे खत्म हुआ? तो भाई आपका सारा डेटा अपडेट में जा रहा है। भाई 4 GB का विंडो अपडेट में जा रहा है। तो आपको सेलेक्ट करके प्रॉपर्टीज़ वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर आपको यहाँ पर देख सकते हो अगर ये रन में दिखा रहा है तो आपको यहाँ पर स्टॉप वाले बटन पर क्लिक करना है। फिर स्टार्टअप टाइप जो दिखा यहाँ पे क्लिक करके आपको डिसेबल पे आ जाना है। डिसेबल पे क्लिक करके ओके कर देना है। फिर आपको अप्लाई कर देना है, देन ओके कर देना है। ये सेटिंग करते ही आपका डेटा बचने लगेगा, मैं गारंटी लेता हूं। तो गाइस वीडियो कैसा लगा एक बार ट्राई करके जरूर देखिएगा। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आपके विंडो 10 में यह प्रॉब्लम आ रही है कि आपका जिससे दिस विशेष स्क्रीन पे दिख रहा है एज अ शॉर्टकट बना हुआ है, या फिर आपके कंट्रोल पैनल यानी कंट्रोल पैनल का जो भी आपका आप चाहते हो उसको डेस्कटॉप आइकन उसको एज अ डेस्कटॉप पे यूज़ करना, तो वो नहीं आ रहा, वो एज अ शॉर्टकट आ रहा है, या फिर नेटवर्क। तो दोस्तों उसकी हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो।
और इससे पहले आपको बता दूं कि चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। ये ट्रिक केवल विंडो 10 पे काम करने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आ चुके हैं हम अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे। यहाँ पे देख सकते हैं जो दिस पीसी का शॉर्टकट है, मैं इसको डिलीट कर दे रहा हूँ। ठीक है, मैंने इसको डिलीट कर दिया। तो अब मैं बिना शॉर्टकट के मैं लेके आऊँगा। एक चीज़ आपको पहले बता दूँ कि अगर आपका विंडो एक्टिवेट नहीं है तो यह फीचर आपके सिस्टम पे नहीं आएगा। आपको जाना है राइट क्लिक करके पर्सनलाइज वाले ऑप्शन पे, वहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे थीम का ऑप्शन नज़र आ जाएगा। चलिए मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे मैग्नीफायर को ऑन कर लिया है। थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा दूँ ताकि आपको चीज़ें क्लियरली दिख जाएं। ठीक है, आपको राइट क्लिक करके पर्सनलाइज वाले ऑप्शन पे आ जाना है। वहाँ पे आपको यहाँ पे थीम्स का ऑप्शन नज़र आएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे सेकंड नंबर पे शो हो जाएगा रिलेटेड सेटिंग्स में डेस्कटॉप आइकन सेटिंग, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन खुल के आ जाएंगे। आप देख सकते हो जो जो चाहिए आप उसको टिक कर दीजिए। मुझे कंप्यूटर चाहिए, कंप्यूटर ले लिया। कंट्रोल पैनल चाहिए, कंट्रोल पैनल ले लिया। उसके बाद अप्लाई करके आपको ओके वाले बटन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, मैं इसको मिनिमाइज़ करके आपको दिखा देता हूँ कि मेरे डेस्कटॉप पे आया वो आइकन या नहीं। ठीक है, तो देख सकते हैं वो आइकन मेरे स्क्रीन पे आ चुके हैं बिना किसी शॉर्टकट के, यानी कोई शॉर्टकट नहीं बना, वो डायरेक्टली आ चुका है। तो गाइस आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं, आप जब भी नया लैपटॉप या फिर सेकंड हैंड लैपटॉप परचेस करते हो, मार्केट से लेते हो, या फिर कभी आप विंडो की अपनी फॉर्मेटिंग करवाते हो, यानी आपका विंडो करप्ट हो गया, आप जब इंस्टॉल करवाते हो किसी के थ्रू, वो आपको क्या बोलता है कि ओरिजिनल विंडो डाला है या फिर जेन्युइन विंडो डाला है, तो आप कैसे चेक कर सकते हो अपने ऑपरेटिंग सिस्टम पे, अपने कंप्यूटर सिस्टम पे, कि बस एक छोटा सा कमांड बताऊंगा, उसको डालते ही आप चेक कर पाओगे कि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी विंडोज 7, 10, XP, लिनक्स, यूनिक्स, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, वो ओरिजिनल है या फेक है, क्रैक्ड है, पायरेटेड है, किस टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो सारी की सारी डिटेल आपको मिलने वाली है। तो वीडियो को फटाफट पहले लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ले चलता हूं आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पे और दिखाता हूं कि आपको करना कैसे है। चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे। तो गाइस फाइनली स्क्रीन पे आ चुके हैं। आपको यहाँ पे विंडो के साथ R बटन प्रेस करनी है और यहाँ पे टाइप करना है CMD। बेसिकली आपको कमांड प्रॉम्प्ट अपना ओपन कर लेना है। आपको पता है कमांड प्रॉम्प्ट कैसे ओपन करेंगे, विंडो प्लस R प्रेस करके CMD टाइप करेंगे, देन एंटर। अब यहाँ पे इस ब्लैक कलर की जो स्क्रीन आ रही है, यहाँ पे आपको मैं एक कमांड बताऊँगा, वो आपको कमांड यहाँ पे टाइप करना है। कमांड है आपके पास SLMGR.VBS, फिर एक सिंगल सा आप स्पेस देंगे, ध्यान रखिएगा यहाँ पे एक सिंगल स्पेस रहेगा, फिर बैकस्लैश। अब आपको यहाँ पे लिखना है DLI। क्लियर, कमांड को एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, आप अच्छे से देख लीजिए। SLMGR.VBS/DLI एंटर करेंगे। एंटर करने के 1 सेकंड बाद एक नया पॉपअप आपके डेस्कटॉप के टास्क बार में आपको देखने को मिलेगा। वहाँ पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए लिखा है विंडो स्क्रिप्ट होस्ट। यहाँ पे आपके उस ऑपरेटिंग सिस्टम की पूरी कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगी, फिर वो यूबंतु हो, 7 हो, 8 हो, 10 हो, कुछ भी हो, सारे ऑपरेटिंग सिस्टम की पूरी फुल्ली डिटेल मिल जाएगी। यहाँ पे देख सकते हैं विंडो R एंटरप्राइजर एडिशन, यानी एंटरप्राइजर एडिशन का है ये। प्रोडक्ट ID देखिए, प्रोडक्ट की लिखी हुई है, लाइसेंस स्टेटस यानी लाइसेंस्ड है, यानी ओरिजिनल जेन्युइन विंडो है हमारा। यहाँ पे देखिए सारी की सारी इन्फॉर्मेशन, सारी की सारी डिटेल उस विंडो की आ चुकी है। तो कितना अच्छा कमांड था, इस छोटे से कमांड की मदद से आप जान सकते हो। तो उम्मीद करूँगा गाइस वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं विंडो 10 में आप अपने सिस्टम पे कैसे पासवर्ड लगा सकते हैं। बेसिकली आपको जाना है, विंडोज़ बटन ऑन करनी है या प्रेस करना है। यहाँ पे आपको जो ऊपर आइकन दिख रहा है आपके सिस्टम का आइकन, उस पर क्लिक कर देना है। कैसे, मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। हमको करना है क्या, विंडो बटन पे जाना है, ऊपर जहाँ पे लिखा है मिस्टर हैक, आपके पास एक इमेज बन के आएगी, नाम लिख के आएगा, क्लिक कर देना है इस पर सिंपली। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे दिखाएगा चेंज अकाउंट सेटिंग, इस पर चले जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक ऐसा ऑप्शन आएगा, योर पिक्चर पे अगर आप ब्राउज करते हैं तो कोई भी वहाँ पे इमेज चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहीं से आपकी इमेज चेंज हो जाएगी। बेसिकली हमें क्या करना है, पासवर्ड चेंज करना है। तो साइन इन ऑप्शन जो दिख रहा है इस पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे एक आपके सामने एक नया ऑप्शन आ जाएगा। देखिए यहाँ पे पासवर्ड लिखा हुआ है, तो पासवर्ड वाला जो ऐड ऑप्शन है यहाँ पे हमें क्लिक कर देना है, ऐड ऑप्शन पे। जैसे ही यहाँ पे ऐड ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे आपके सामने आ जाएगा क्रिएट अ पासवर्ड। तो न्यू पासवर्ड आप जो देना चाहते हैं अपने सिस्टम के लिए, जो रिक्वायरमेंट है आपके सिस्टम की, जो भी आप पासवर्ड देना चाहते हैं वो आप यहाँ से बेसिकली दे दीजिए। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पे पासवर्ड दे देता हूँ, इंजीनियरिंग अड्डा @123।
री एंटर कर देते हैं इंजीनियरिंग अड्डा @123। फिर पासवर्ड हिंट में, तो जो भी आप मान लीजिए कोई भी पासवर्ड हिंट जो भी देना चाहते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल जो भी, चलिए मैं यहाँ पे हिंट में दे देता हूँ चैनल कुछ भी समथिंग, मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया, ठीक है, चैनल लव, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट करके फिनिश कर देना है। फिनिश करने के बाद जैसे ही आप सिस्टम को रीसेट करें, सॉरी शट डाउन करेंगे या लॉक करेंगे, लॉक करने के बाद जैसे सिस्टम आपका अप होगा, ऑन होगा, तो वैसे ही क्या होगा कि आपके सामने यहाँ पे पासवर्ड की रिक्वायरमेंट होगी, आपको वो पासवर्ड डाल के एंटर करना होगा, तभी आपका सिस्टम अनलॉक होगा, यानी ओपन होगा, आपका सिस्टम वेलकम करेगा। तो गाइज़ आज हम बात करने वाले हैं कि आप अपने टाइपिंग की स्पीड कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो गाइज़ ये जो 3 मिनट का वीडियो है, यानी अप्रॉक्सीमेटली आपका जो 4 मिनट का वीडियो बनेगा, ये जो आप वीडियो वॉच कर रहे हैं, मैं पूरी गारंटी के साथ 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि मैं जो आपको टिप्स और ट्रिक्स बताने वाला हूँ, इनको फॉलो करके आप अपनी स्पीड बहुत ही अच्छी इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, इससे हमारा लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुँच चुकेगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता देना चाहता हूँ कि जो इम्पॉर्टेंट बात ये है एक्चुअल में कि ये वीडियो उनके लिए है जो टाइपिंग सीख चुके हैं। कहने का मतलब है कि जिनको कीज़ पता है कि कीबोर्ड में कौन सी कीज़ होती हैं, कैसे टाइप करते हैं, एक नॉर्मल सा फॉर्मेट पता हो चुका है, ये उनके लिए है, ठीक है। यानी जो अपनी स्पीड को इंक्रीज़ करना चाहते हैं, केवल ये वीडियो उनके लिए है, ये उनके लिए नहीं है जो अभी टाइपिंग मास्टर पे या फिर टाइपिंग पे आप अभी टाइपिंग करना शुरू किए हैं, कीबोर्ड को भी पकड़ना शुरू किए हैं। ये वीडियो उनके लिए नहीं है, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है जो टाइपिंग की कीज़ यानी कीबोर्ड की सारी और अप्रॉक्सीमेटली सारी कीज़ को जान चुके हैं और टाइपिंग में अपनी स्पीड को इंक्रीज़ करना चाहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों जो हमारा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, तो गाइज़ पहला हमारा जो पॉइंट है, आप लोग टाइपिंग मास्टर पर टाइपिंग करते हैं अब तक, मैं आपको जो ट्रिक बताऊंगा आप फॉलो करके देखिए, मैं गारंटी ले रहा हूँ कि 1 हफ्ते के अंदर आपकी टाइपिंग स्पीड 3 गुना 4 गुना इंक्रीज़ हो चुकी होगी। मैंने खुद ये चीज़ें अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली यूज़ की हैं, इसलिए मैं आपको अपने रियल एक्सपीरियंस के साथ आपको चीज़ें बता रहा हूँ। तो पहली टिप्स है कि आपको कोई भी टाइपिंग मास्टर यूज़ नहीं करना है। सबसे पहले आपको जो शुरुआत करनी है कि आपको कीबोर्ड के बारे में जानने के बाद आपको अपनी टाइपिंग की शुरुआत करनी है नोटपैड से। जी हाँ, नोटपैड आपको थोड़ा सा बोरिंग लगेगा बट आपको टाइपिंग करनी है नोटपैड पे। दूसरी ट्रिक है कि आपको कभी भी कोई ऐसा कंटेंट नहीं लेना है जो आपको याद हो। आप न्यूज़पेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं, बुक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप इंग्लिश टाइपिंग कर रहे हैं तो आप एक न्यूज़पेपर आप परचेज़ कर लीजिए, बहुत लाइंस होती हैं आप उसमें न्यूज़पेपर की कटिंग्स को उठाइए और वो टाइप करना शुरू करिए। यानी कोई एक सिंगल मैटर का आप नहीं होना चाहिए, हर बार नया मैटर आपको टाइप करते रहना है। तीसरी हमारी ट्रिक है कि आपका जो बैक स्पेस वाली की होती है इसको हमें कम से कम यूज़ करना है, मिनिमम यूज़ करना है। इससे होगा क्या कि आपकी इससे एक्यूरेसी बढ़ेगी और साथ ही आपकी स्पीड बढ़ेगी। अगला हमारा पॉइंट है कि आपको जब भी टाइपिंग करना है तो मिनिमम 10 मिनट का टाइमर ऑन कर लेना है या स्टॉप वॉच ऑन कर लेनी है। मिनिमम 10 मिनट तक कंटिन्यूसली आपको टाइपिंग करते रहना है। अगली हमारी ट्रिक है कि आप जब भी टाइपिंग करते हैं तो अपने हाथों को कीबोर्ड के सहारे छोड़ देते हैं। कहने का मतलब है कि हम जब टाइपिंग करते हैं तो कीबोर्ड के ऊपर पूरा लोड डाल देते हैं या डेस्क के ऊपर पूरा लोड डाल देते हैं। तो गाइस ऐसा नहीं करना है, आपको टाइपिंग करना है, अपने हैंड को कीबोर्ड से थोड़ा सा ऊपर उठा के रखना है, हवा में आपके हाथ होने चाहिए, खाली फिंगर आपके कीज़ पर टच करती रहनी चाहिए, ठीक है। अगला हमारा जो पॉइंट है कि आप कई बार क्या करते हैं कि अपने बाएँ हाथ के अंगूठे से यानी स्पेस वाली बटन को प्रेस करते हैं तो आपको बाएं हाथ वाला जो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे यहाँ पे लिखा हुआ है कि लेफ़्ट हैंड वाला जो आपका थंब है इसको इस्तेमाल नहीं करना है। यानी बाएं हाथ का अंगूठा को कहीं भी आपको उस अंगूठे को इस्तेमाल नहीं करना है, कहीं भी यूज़ नहीं करना है, ठीक है। तो अगली जो हमारी ट्रिक है उस ट्रिक में आपको क्या करना है, आप जब भी टाइपिंग करते हैं तो बहुत बार क्या होता है कि हम लोग जब टाइपिंग करते हैं अपने कीबोर्ड की तरफ देखते हैं। यानी भाई आपको अपने कीबोर्ड को छोड़ देना है। आपके कीबोर्ड के लिए आपकी फिंगर्स हैं, आपके कीबोर्ड पे केवल आपकी फिंगर काम करेंगी, आपकी आइज़ को वहाँ पे कोई रिलेशन नहीं है। आपको टाइपिंग करते समय अपने कीबोर्ड को नहीं देखना, अपने कंटेंट को देखना है। आपको फिंगर को थोड़ा सा समय लगता है प्रैक्टिस में, आप प्रैक्टिस करोगे ऑटोमेटिक चीज़ें एडजस्ट हो जाएंगी, सेट हो जाएंगी सारे फिंगर, फिर आपको कीबोर्ड देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपसे स्टार्ट करिए कि आप कीबोर्ड को देखेंगे नहीं, बिना कीबोर्ड देखे आप टाइपिंग करेंगे, ठीक है।
अगला आपका पॉइंट है कि भाई आप टाइपिंग मास्टर पे वही सेम कंटेंट होता है जो आप बार बार टाइप कर चुके होते हैं। भाई टाइपिंग मास्टर यूज़ करना आप बंद कर दो, ठीक है। कोई भी टाइपिंग मास्टर अब आपको यूज़ नहीं करना, आपको अपने स्पीड को इन्हेंस करना है, ग्रो करना है, स्पीड को इंक्रीज़ करना है। तो टाइपिंग मास्टर पे अब आपको काम नहीं करना है, ठीक है। आप लाइव जाकर के ऑनलाइन मॉक टेस्ट होते हैं उनका सहारा ले सकते हो, या किसी बुक या किसी न्यूज़पेपर या कटिंग का सहारा ले सकता हो, उनका इस्तेमाल करके आप टाइपिंग कर सकते हो, ठीक है। और अगला जो हमारा कंटेंट है सबसे इम्पॉर्टेंट, जैसे कि टाइपिंग मास्टर भी यूज़ करते हो ना आप लोग, तो क्या करते हो, किसी को दिखाने के चक्कर में एक पैराग्राफ आप 8-10 बार लगातार जब आप टाइप कर लेते हो तो आधे से ज़्यादा पैराग्राफ आपको रट जाता है। तो भाई बार बार एक पैराग्राफ आपको टाइप नहीं करना है, ठीक है। हेलो दोस्तों, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग अड्डा। तो जैसे कि हम बात करने वाले डिस्क पार्टीशन की, आप तो कंप्यूटर को सिलेक्ट करके मैनेज वाले ऑप्शन पे चले जाना है फटाफट। मैनेज पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप अपने एक मैनेजमेंट अकाउंट में पहुंच जाएंगे। तो उस मैनेजमेंट को आप डायरेक्ट अगर ओपन करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, Windows+R प्रेस करना है, फिर वहाँ पे टाइप करना है CMD, और वहाँ पे चले जाना है आपको कमांड प्रॉम्प्ट में, वहाँ पे आपको टाइप करना है DISK डिस्क मैनेजमेंट। वहाँ से पे आप डायरेक्ट डिस्क मैनेजमेंट वाले ऑप्शन पे आ सकते हैं। अब आपको देखिए स्क्रीन पर डिस्क मैनेजमेंट नाम का एक टैब दिख रहा है, एक ऑप्शन, वहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप डिस्क मैनेजमेंट में आप क्लिक करेंगे, थोड़ा सा टाइम लेगा ये प्रोसेस, क्योंकि आपकी पूरी ओवरऑल हार्ड डिस्क को ये क्या करता है, सिंक्रोनाइज करता है, एनालाइज करता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए आपको स्क्रीन पर डिस्क जहाँ पे लिखा हुआ है 0, आपको दिखा दिया कि आपके लैपटॉप या कंप्यूटर पे कितने ड्राइव्स हैं, 3 ड्राइव्स है, सिस्टम, सी और होम। जिस ड्राइव को आप सेलेक्ट करेंगे वहाँ पे लाइन आ जाएंगे। राइट क्लिक करने के बाद आपको श्रिंक वॉल्यूम पे क्लिक कर देना है। अगर आप पार्टीशन करना चाहते हैं तो राइट ड्राइव को सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करके हमको श्रिंक वॉल्यूम पे क्लिक कर देना है। तो ये थोड़ा सा समय लेगा, थोड़ा सा ये समय लेता है, क्योंकि आपके पूरे हार्ड डिस्क को ये एनालाइज करता है पार्टीशन करने के लिए, ठीक है। तो आप घबराने की ज़रूरत नहीं है, 1 से 1.5 मिनट का ये समय ले सकता है आपका सिस्टम, और ऊपर से आपके प्रोसेसर पे भी डिपेंड करता है कि आपके सिस्टम की स्पीड क्या है। आपके सामने देखिए, आप यहाँ पे एक पॉपअप विंडो ओपन होकर आ गई, यहाँ पे लिखा है एंटर द अमाउंट श्रिंक MB। तो हम विंडो आर करके हम कैलकुलेटर को ऑन कर लेते हैं, CALC कैल कमांड से आपका कैलकुलेटर ऑन होता है। मान लीजिए हम 100 GB की एक पार्टीशन करना चाहते हैं, तो 1 GB में कितने MB होते हैं, 1024, यानी 1024 MB। तो हमने यहाँ 100 को 1024 से गुणा कर लिया, आपके पास कितना अमाउंट हो गया, 102400। तो इस अमाउंट को हम कॉपी करके यहाँ पे MB वाले ऑप्शन पे हमें क्या करना है, पेस्ट कर देना है, या फिर आपको टाइप कर देना है। यानी 100 GB हम बनाना चाह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा 102400, ठीक है। 100 GB को हमने 1024 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब उसके बाद ओके कर देंगे। ओके करने के बाद ये थोड़ा सा आपका टाइम लेता है, थोड़ा कुछ टाइम के लिए आपका सिस्टम थोड़ा रिजर्व करेगा उसको पार्टीशन करने के लिए, थोड़ा सा उसको समय चाहिए, ठीक है। वो उस पर वर्क करता रहेगा, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि सिस्टम डिपेंड करता है आपके सिस्टम की स्पीड क्या है। साथ ही जैसे कि आप पार्टीशन कर रहे हैं, तो पार्टीशन करने में प्रॉब्लम ये होती है कि आप जब भी पार्टीशन करें तो कोशिश ये करिए कि पार्टीशन करने के टाइम पे आप जिस ड्राइव से पार्टीशन कर रहे हो उस ड्राइव में आपका डेटा ना हो, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे थोड़ा सा समय ले रहा है, ठीक है, तो कोई बात नहीं, फिलहाल हम वेट करते हैं कितना समय लेता है। हम आपको दिखाना चाहते हैं कि थोड़ा सा ये आपका समय ज़रूर लेता है, क्योंकि ओवरऑल ये सारी चीज़ों को लोड करता है, ठीक है। तो 1 से 2 मिनट ये टाइम आई थिंक ले लेगा, ठीक है। तो मैं वीडियो को यहाँ पे फास्ट इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपको एक स्टेप बाय स्टेप आपको एक एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ठीक है। तो अभी तक अगर वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यहाँ पे देखिए 100 GB का एक अनलोकेशन वाला एक नई ड्राइव बन के आ गई है, आपको दिख रही है। यहाँ पे राइट क्लिक करना है, न्यू सिंपल वॉल्यूम पे क्लिक कर देना है, उसके बाद आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे चला जाना है, फिर यहाँ पे नेक्स्ट कर देना, फिर यहाँ पे पूछेगा आप ड्राइव का पाथ DE जो भी आपको चाहिए आप यहाँ पे सेलेक्ट करके फिनिश कर देंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा समय लेगा, उसके बाद जिस ड्राइव को आप बनाएंगे वो ड्राइव आपके सामने फटाफट ओपन होके आ जाएगी। मैं देखिए यहाँ पे वेट कर ले रहा हूँ कुछ देर। ये देखिए आपने एक ड्राइव D ड्राइव को हमने यहाँ पे बनाया, तो D ड्राइव आपके सामने ओपन होके स्क्रीन पे आ गई है। मैं आपको एक बार कंप्यूटर में भी दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपको पहले 3 ड्राइव्स थी, C, F और रिजर्व। अब आपको मैं दिखा देता हूँ कि स्क्रीन पर आप ऊपर भी देख सकते हैं। चलिए मैं अपने दिस PC को या कंप्यूटर को हम ओपन करके आपको वहाँ पर भी एक बार आपको शो करा देते हैं कि क्या सच में ड्राइव का पार्टीशन हुआ है, ठीक है। मैंने यहाँ पे देखिए ये दिस PC जो हमारा है इस पे हम चले आए। आपको देखिए 3 यहाँ पे दिख रहे हैं ना, C और जो न्यू वॉल्यूम D और F अभी जिसको हमने बनाया वो आपको दिख रही होगी। अब हम बात करते हैं कि चलिए हमने बना तो लिया, ठीक है। अब मान लीजिए अगर हमें यहाँ पे हम नाम चेंज करना हो ड्राइव का, तो हम यहाँ पे नाम कोई भी नाम दे देंगे, राइट क्लिक करके रीनेम पे जाके। उसके बाद यहाँ पे एक एक्सेस देना पड़ता है, कंटिन्यू कर देंगे, आपके ड्राइव का नाम चेंज हो जाएगा। चलिए आपको पार्टीशन करना तो आ गया, ठीक है।
अब हम चाहते हैं इस पार्टीशन को डिलीट करके वापस अपने स्पेस को रिकवर करना, यानी एक्सटेंड करना, वॉल्यूम को एक्सटेंड करना। तो उसको भी हम देख लेते हैं इसी वीडियो में कैसे हमें वॉल्यूम को एक्सटेंड करना है। तो आपको करना क्या है कि वापस अपने माई कंप्यूटर को सेलेक्ट करने के मैनेज करने के बाद आपको डिस्क पार्टीशन वाले ऑप्शन पे आ जाना है, ठीक है, जैसे आपने पहले किया था। तो मैं आ चुका हूँ। देखिए, आप सॉफ्टवेयर वाले को मैं डिलीट कर देता हूँ, राइट क्लिक करके हमने डिलीट कर देना है। जिस पार्टीशन को आप डिलीट करना चाहते हैं, यहाँ पे सॉफ्टवेयर वाला पार्टीशन है, मैं डिलीट करना चाहता हूँ, ठीक है। मैंने डिलीट कर दिया इस पार्टीशन को। जाकर देखिए फ्री स्पेस दिखा रहा है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, ये देखिए यहाँ पे हम इस पार्टीशन को डिलीट कर देंगे, ठीक है। पहले हमने फॉर्मेट किया, फिर डिलीट कर दिया। अब देखिए अनलोकेटेड दिखा रहा है, ठीक है, जैसे हमने पहले किया था। अब सी ड्राइव पे जाने के बाद देखिए यहाँ पे नहीं दिखा रहा कहीं भी, ठीक है। जिस ड्राइव पे होगा उसी पे एक्सटेंड का ऑप्शन शो करेगा। यहाँ पे देखिए होम वाले पे एक्सटेंड का ऑप्शन शो किया। हमें बस नेक्स्ट, नेक्स्ट और नेक्स्ट कर देना है। थोड़ा सा ये समय लेगा और आपका वॉल्यूम जो होगा एक्सटेंड हो जाएगा। देखिए आप देख सकते हैं अपने सिस्टम पे, पहले हमारे पास 4 पार्टीशन थे, रिजर्व सिस्टम, सी, होम और सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर को हमने वापस होम में अटैच कर दिया, क्योंकि वो पार्टीशन जो हमने किया था वो होम से किया था। तो एक्सटेंड वाला जो ऑप्शन आएगा वो आपके उसी पार्टीशन से आएगा। जैसे मैं अगर वापस इसको पार्टीशन करूँ सी ड्राइव को, तो सी को सिलेक्ट किया, स्ट्रिंग वॉल्यूम पे कर दिया, तो पार्टीशन हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा पार्टीशन वाला।